पिछले साल इसी टाइम फ्रेम पे इसी मंथ के करीब या इसके आसपास एडिटर्स एक्सपोज करते फिर रहे थे यूट्यूबर्स, और इस साल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। भाई वो रिवायत नहीं टूटी और जो है एक बंदे ने एक्सपोज किया है किसी यूट्यूबर को। अभी तक मैंने ये वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ओपिनियंस छुपा के रखना चाह रहा था या होल्ड करके रखना चाह रहा था वो वाले, फिर वो फर्स्ट ओपिनियन नहीं निकल के आता, फिर वो थोड़ी सी बात एनहेंस हो जाती है। सही है, तो ये जो भी मैं देख रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन होगा इस चीज़ पे। मुझे इतना तो आइडिया हो गया है कि ये स्कैम के बारे में जो कि सैयद फहद ने किया एक लड़के के साथ, और ये लड़के से भी मेरी अभी 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 बात हुई है, और किसी वजह से ये आ नहीं सका। मैंने सोचा था मैं डायरेक्टली इसको लेकर आऊँगा इंस्टाग्राम पे। इसने बेसिकली मुझे 3-4 दिन पहले रीच आउट किया था अपने एक दोस्त के थ्रू, और इसने बोला था कि उसको कुछ बात करनी है आपसे। इस बंदे ने, उसामा ने, आपसे कुछ बात करनी है। अब वो लड़का जो था उसके पास मेरा नंबर था, तो वो पूछ रहा था मैं आपको इसका नंबर दे दूं। मैंने कहा नंबर नहीं दो, आपको बोलो इंस्टा पे कांटेक्ट। बट मैं बिजी इतना था इतने दिन से, मैं इसको रिप्लाई नहीं कर पाया। आज मेरी नज़र में जब इसकी वीडियो गुजरी, मैंने कहा अबे इसने तो मुझे मैसेज किया था, इसने तो बोला था मैं मैसेज करूंगा, ये वो इसके दोस्त ने, सॉरी। तो मैंने फौरन इसका रिप्लाई किया फिर। तो अभी भाई थोड़ा बिजी हैं, भाई कहीं जा रहे हैं शायद, तो वो आ नहीं सके। तो मैंने सोचा ये देख लेते हैं, और फिर अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन रह गई तो हम अगली बार उससे सवाल करेंगे डायरेक्टली कि भाई क्या बात, ठीक है। तो इसको 1.5 में करके देखेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। सबसे पहले आता है कि मैं सईद फासिल किस तरीके से मिला। मैंने आज से 2 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पे ये वाली वीडियो डाली थी जो कि तुम लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही होगी, और ये वीडियो ऐसी थी कि मेरे एक तरीके से पोर्टफोलियो था ये, क्योंकि मैंने इसमें 1 हफ्ता एडिटिंग में लगाया और 1 हफ्ता वीडियो बनाने में लगाया। उस वक्त मेरा एक दोस्त अच्छा, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी जब सैयद फाद से बात हुई थी ना, तो सैयद फाद ने बोला था मेरा एडिटर जो है, इसने ये बात मुझे क्लियर की। बोला है सैयद फाद ने बोला था कि यार मेरा एडिटर आपकी वीडियो देखता है, तो ये कह रहा है वो मेरी ही बात कर रहा था। खैर मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने इसको एक आध दफ़ा अपनी इंस्टा फीड पे भी देखा था, मुझे नहीं पता था ये फाद का एडिटर है। दोस्त अभी भी है वो, जिसका नाम समी, और वो मोस्टली यूट्यूबर के साथ कॉन्टैक्ट में था। वो एडिट्स वगैरह करता था यूट्यूबर्स की। तो फहद भाई किसको कॉल आई, बोला यार मुझे ना एक बंदे की नीड है, तुम्हारे पास अगर कोई नजर में हो तो मुझे बताना, क्योंकि सारे काम मेरे संभाले, लाइक कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग और थंबनेल। फिर समी की मेरे पास कॉल आई, यार एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए करोगे। मैंने बोला हाँ क्या है। समी ने मुझे बताया कि एक बंदा है सैयद फहद। अब जब उस वक्त उनके थे तकरीबन 7 से 8 लाख सब्सक्राइबर थे 2 साल पहले, तो मैं इतना लाइक नहीं जानता था उनको। तो मैंने चैनल सर्च किया, मैंने बोला चाहिए हाँ ये मैंने 1-2 वीडियो देखी हुई है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, तुम इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। मैंने बोला सही है। फहद भाई का मेरे पास नंबर आया, मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी वीडियो का लिंक सेंड करो। तो मैंने उनको वाली वीडियो का लिंक सेंड किया। वो उन्होंने देखी होगी, जाहिर सी बात है, वो एक बंदा रख रहे हैं तो कुछ तो देखेंगे यार उसको एडिट आती है, कुछ आता है, तो मैं उसको फिर हायर करूंगा। तो उन्होंने वाली बेसिकली पोर्टफोलियो या इंटरव्यू टाइप, सीवी टाइप क्या। वीडियो देखी, उनको अच्छी लगी होगी, उन्होंने बोला सही है मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा, बातें करूंगा, फिर देखते हैं कि जो भी होगा कोऑर्डिनेट हम लोग कर लेंगे। मैंने बोला सही है। अब इसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ता गुजर गया, हमारा मिलना नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये रहते थे उस वक्त नॉर्थ कराची की तरफ और मैं रहता हूँ सदर की तरफ, तो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था। अब अभी भी वहीं रहता है ये। उनका सदर आना नहीं होता था, तो 1 हफ्ते बाद वो आए। उन्होंने बोला कि उसामा मैं इस लोकेशन पे हूँ, तुम आ जाओ। अब मेरा ये था कि 2 साल पहले मैं बाइक चलाता था ना, मुझे रास्तों का आइडिया था। मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, मैंने बोला क्या कर रहे हो उसामा, मैं फ्री हूँ। मैंने बोला आज एक लोकेशन पे जाना है, तो वहाँ पे हम लोग गए और फहद भाई वहाँ से फ्री हो रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने मुलाकात की, उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे बैठाया, मेरा दोस्त पीछे पीछे आ रहा था और हम लोग चले गए बातें करते करते 5 स्टार की तरफ। उन्होंने मुझे इस दौरान बताया कि भाई हमारा लाइक ईजी काम होता है, मोबाइल पे सारी एडिट होती है, मोबाइल पे काम होता है। लोगों को लगता है कि हम इतनी वो करते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने बोला सही है, ऐसा ऐसा काम है। तो मैंने सारा काम समझा। फिर क्या क्या मतलब, ये मोबाइल पे करता था एडिटिंग? व्हाट द, इसने बताया कि उसके 9 लाख सब्सक्राइबर्स थे, 9 लाख, और वो मोबाइल पे एडिट करता था। अबे मेरे जब कह लो 30,000 सब्सक्राइबर्स थे या उससे ऊपर हो गए थे, मुझे याद है मैंने तब से ही पीसी पे शिफ्ट मार लिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अब जो है मैं सोचा मैं यार थोड़ा ना बड़ी स्क्रीन पे काम करूं, डिटेल में बैठ के काम करूं। तुम मोबाइल पे ही बैठे हुए यार 8-9 सब्सक्राइबर्स पे, कितनी अजीब बात है यार। खैर फिर आगे क्या हुआ? जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो हमारी बात हुई कि भाई अब कल से ज्वाइन करो मुझे, और सुबह तुम 8 बजे आ जाना। मैंने बोला सही है। ओके, घर पे मैं गया, मैंने अपने घर वालों को बताया कि ये अपॉर्चुनिटी है 8 मेरी, बजे? और ऑफ कोर्स मेरे घर वाले शुरू में मना कर रहे थे क्योंकि मैं इतना बाहर नहीं निकलता था। फिर उनको मैंने समझाया, और मैं इसी फील्ड में था पहले से। यार घर वाले जब भी मना करे ना, सुन लिया करो बहन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। प्लीज, जिस काम के लिए मुझे घर वालों ने बोला है नहीं कर, वो मैं करता हूँ, और फिर मुझे नुकसान होता है उसमें। भाई सुन लिया करो प्लीज, सब सब प्लीज सुन लिया करो। लानत होगी तुम्हारी शक्ल पे अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी चीज से मना करें और तुम करते हो, बहुत नुकसान होता है आगे जाके। यूट्यूब वगैरह की, तो मैंने बोला यार मुझे जाना चाहिए। जो मेरे आसपास के लोग थे वो इन चीज़ों में इतना नहीं थी, तो मैंने बोला यार मेरे लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा दिमाग भी खुलेगा साथ में अगर मैं लोगों के साथ उठा गया। तो फिर मेरे घर वाले बोले चलो ठीक है, जैसा हाँ तुम्हें ये अच्छा भी लगे। है, मैंने भाई ये भी है कि एक बच्चा जो होता है, अब इसकी मेंटेलिटी इस तरह से थी कि एक बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा यूट्यूबर मुझे रीच आउट कर रहा है, 8-9 लाख सब्सक्राइबर्स वाला, वो एकदम से मुझे रीच आउट कर रहा है फॉर एडिटिंग। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं फील्ड में इन हो सकता हूँ और मैं काफ़ी लोगों को जानूंगा। पहली चीज़ बंदा यही सोचता है कि यार मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पहली चीज़ बंदा यही सोचता है। और फिर उसमें वो इफ्स और बट्स देखता ही नहीं है, वो कोई उसके बैकलैश जो होगा उसका वो भी नहीं देखता, उसमें जो बुरी चीज़ें होंगी वो नोटिस ही नहीं करता, बल्कि इग्नोर कर देता है अगर उसको कुछ दिख रही होती है तो, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ये लालच ही दिख रहा होता है। लालच ही कहूंगा कि यार एक बड़ा यूट्यूबर मेरे पास खुद आया है और वो मेरे से ये काम करवाना चाहता, उसके मैं बिल्कुल क्लोज
क्लोज होंगे। एक उठाया, मैंने बोला यार मुझे यहाँ पे जाना है, तो उसने बोला चलो ठीक है। सुबह 7 बजे हम लोग निकले और तकरीबन 7:30 या 8 बजे तक वहाँ पे पहुंचे। अब पहला एक्सपीरियंस ही मेरा ऐसा रहा, वहाँ पे पहुंच के मैंने उनको कॉल करना शुरू की। अब मेरे पास एक छोटा मोबाइल था और मेरा XR था जो कि मैं उसका यूज़ करता था, वो नॉन वीडियो ना। अब मैं उनको 1 कॉल की, 2 कॉल की, 3 कॉल की, फ़ोन नहीं उठा रहे। अब हमें हो गए तकरीबन 15 से 20 मिनट वहाँ पे। अब मेरा भाई मुझे गुस्से से देख रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं उसको अपने काम के लिए लाया था और सुबह बंदे की नींद में पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर वो मेरे साथ आया सब सुबह कुछ किया 8 उसने। बजे। लेकिन एक होता है ना कि यार जिस बंदे ने आपको बुलाया उसके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि कोई आ रहा है तो आप उसके लिए या तो थोड़ा सा उठ के रहो और या तो एक्टिव रहो, बट उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी। अब प्रोफेशनलिज्म क्या है यार, ये एक बंदे की मतलब नेचर ही होनी चाहिए कि आपने अगर किसी को बुलाया तो आप रेडी बैठे रहो कि भाई वो कभी भी आ जाएगा। आपने क्या बोला कि यार 15 से 20 मिनट हो गए, वो बंदा आ ही नहीं रहा, तो हम लोग वहाँ से जाने लगे। अब जैसे ही वहाँ पे जाने लगे और पीछे इसका घर था और हम लोग यहाँ से यूँ जा रहे हैं और अचानक से मेरे मोबाइल में कॉल आई, अबे कहाँ जा रहे हो भाई, पीछे देखो। मैंने पीछे देखा तो बंदा खिड़की में खड़ा होता। मैंने बोला शुक्र हमारी कॉल ही नहीं हुई। तो तू क्या आधे घंटे से उसको देख के क्या कर रहा था? हैं, खुश हो रहा था क्या? पिक्चर बना रहा था उसकी? क्या कर रहा था उसका? तू वीडियो बना रहा था, प्रैंक कर रहा था? अबे चले जाना नीचे, अगर तुझे दिख रहा है खड़ा हुआ खिड़की से यूं देखे आ रहा है, क्या एडिटर है ये? ऐसे देख रहा है क्या? पागल है क्या? जा मिल ले उससे। फिर उसके बाद मैं गया और हमने लाइक 2 साल पहले मैंने इसके साथ जो पहली वीडियो बनाई थी वो थी ये वाली, स्क्रीन पर तुम लोग को शो हो रही होगी, हस्की वाली जो थी, वो मैंने पहली वीडियो बनाई और वहाँ से मुझे आइडिया हो गया अच्छा ये थोड़ा बहुत काम होता है। मैंने इनको शुरू में एक बात बोलती थी कि यार मेरा और आपका माइंड मैच होने में मुझे तकरीबन 1 महीना लगेगा कि मैं समझूंगा कि इस काम को किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि मुझे सिर्फ एडिट आती थी, बाकी कैमरा एडिटिंग इससे पहले मैंने कभी भी नहीं की हुई थी। मेरे पास कोई बाइक वगैरह नहीं थी, मेरा वो एक बाइक यूज़ करते थे जो कि मैंने फिर वो यूज़ करना शुरू कर दी और मैं उसमें उसके पास आता जाता रहता था। जिस बाइक को तुम लोग मुन्ना शपाटर के नाम से जानते हो वो असल में मेरी बाइक है और वो अभी मुन्ना शपाटर, एक मैं जरा नाम सर्चता हूँ। मुन्ना शपाटर कौन सी बाइक है? मुन्ना शपाटर, ये अबे इसकी क्या ये क्या करता था? अबे भाई क्या कर रहा है इसके साथ ये? अबे बाइक पे ये क्या कर रहा है भाई? इसकी रेड मार रहा है, ये टग ऑफ वॉर कर रहा है इसके साथ। अबे इतनी फेमस बाइक भाई, इतना कंटेंट निकाला है तूने इससे। खैर आगे क्या हुआ? भी उसके पास ही है, तो उसमें मैं आता जाता रहता था। अच्छा अभी भी उसके पास है? यार अब जाहिर सी बात है ये तो कुछ यूनिक बाइक है ना, तो मैंने यार इस पे भी कुछ कंटेंट बन सकता है। मैंने बोला हाँ सोचेंगे इसके ऊपर ना। फिर ये हुआ, बहुत निकला है भाई बहुत, और वो बहुत इससे पैसे भी कमाए इसने। ये देखो 2.5 लाख, 1.5 मिलियन, 2.3 मिलियन, 3.4 मिलियन, 1.3 मिलियन, 17 मिलियन, 17 मिलियन भाई, 17 मिलियन। कितना रेवेन्यू बनता है जानते हो आप इस चीज को? 6.2 मिलियन भाई, बहुत रेवेन्यू और बहुत व्यूज निकाले हैं, बहुत कंटेंट बनाया है। खैर आगे। हमने साथ 1 महीना लाइक काम किया और 1 महीने बाद फिर हमने मुन्ना शपाटर वाली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। अब उस वक्त मैं था सैलरी पे, इसने मेरी रखी हुई थी 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी। अब तकरीबन आई गेस 1 साल बाद या फिर 4-5 महीने बाद इसकी शादी हुई थी, तो ये ना थोड़ा उस काम में भी लग जाता था, ज़्यादातर इसकी तरफ से छुट्टियां होती थी। हाँ, जब busy हम लोग पार्क में रहता बैठे हुए थे, मुन्ना शपाटर का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग, तो समझ लो यार देखो छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो मुझे नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि महीने में वीडियोस कम बन रही है और रेवेन्यू ऑफ कोर्स कम बन रहा है। तो ये बात अपने आप को समझाता ना, तू उसको क्या बोल रहा है? मैंने बोला सही है, आप क्या चाहते हो? उसने बोला कि यार हम लोग करते हैं पर वीडियो का हिसाब। मैंने बोला अच्छा पर मतलब मैं सैयद फाद को ये बात बोल। वीडियो कितने पर वीडियो का मतलब ये होता है मैं इसके पास जा रहा हूँ और हम लोग 3 बजे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी यही होता था, मैं इसके पास सुबह के 7 बजे भी जाता हूँ ना, हमारी वीडियो स्टार्ट 3 बजे ही होती थी। तो 3 बजे वीडियो स्टार्ट हो रही है और रात को मगरिब के बाद हम लोग कुछ काम नहीं करते थे, मना करता था, बोलता था वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि क्वालिटी डाउन हो जाती है रात के टाइम। पर वीडियो में ये होता है कि मैं आज एक नहीं वैसे इसने रात के टाइम वीडियोस बनाई है। वो एक गाय वाली थी, देखी थी मैंने, उसमें ये गाय को एलसीडी लगा के जो दिखा रहा था चीजें, उसमें वो रात के टाइम भी एक शॉट मैंने देखा था। तो ये रात को तो शूट कर दिया करता, तो इसने उस टाइम क्यों मना किया तुम्हें? दिन गया इंट्रो बनाया, 2 दिन गया आधी वीडियो शूट हुई, तीसरे दिन गया पूरी वीडियो शूट हुई, चौथे दिन गया एडिट हुई, 4 दिन में एक वीडियो कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो Damn. इसका मतलब क्या है कि 4 दिन में गया एक वीडियो बनी, इसका मतलब मेरे पैसे बने। तो ये होता है पर वीडियो, भले आपको एक दिन में बने, 2 Oh, दिन में बने, damn. उसके बाद मैंने बोला सही है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि यार इतना देर लगती है वीडियो बनाने में, 1-2 दिन ये तो भाई बहुत गधा मजदूरी है भाई। लगते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, पर वीडियो से रखा मुझे 1500 है। मैं बोला अच्छा 1500? अबे क्या होते हैं 1500? और खासकर अबे भाई तुम एक दिन के लिए ना, सिर्फ एक दिन के लिए कैमरामैन को बुला लो, एक दिन के लिए फटके यूं हो जाएगी तुम्हारी, और तुम 1500 इसको दे रहे थे। एक मतलब टोटली 4 दिन की मेहनत के। स्क्रिप्टिंग करवा लो तुम किसी से। चलो ये अब प्रोफेशनलिज्म में हम नहीं जाते, लेकिन फिर भी स्क्रिप्टिंग होती है, शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है, ये सब चीजें आप एडिटिंग ही करवा लो किसी से, फटके हाथ में आ जाएगी। 1500 इन सब 4 कामों के? इतने कम? शर्म नहीं है यार इतने कम? यार मुझे तो बहुत अभी से ही बुरा लग रहा है यार कि इतने कम पैसे क्यों दे रहा है। लाइक मतलब तुम यार लाखों में माशाल्लाह कमा रहे हो, यहाँ पे देखो तुम्हारा यहीं से मुझे रेवेन्यू तुम्हारा नजर आ रहा है, तो इतनी कंजूसी किस बात की है यार? अब उसके बाद मैं गया 2-3 दिन, वो मुझे पर वीडियो करके 1 महीने की सैलरी मुझे मिली तकरीबन 12,000 रुपये। मैं एक बात बताऊं, मेरा जो मालिक था ना, कम से कम उसने मुझे पैसों में तंग नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और भले जो भी चीज भाई, मुझे अपनी स्टोरी अब बेकार लगने लगती है यार ये सब सुन के। यार इनके साथ तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार, इतना ज्यादा। अबे 12,000 रुपए मंथली, अबे किसके होते हैं? हेल्पर की तनख्वाह नहीं है इतनी। कितने सब्सक्राइबर? 9 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा जो कि मुन्ना शपाटर सीरीज में 1 मिलियन व्यूज दे रहा है, उसने सिर्फ एक काम करने वाला बंदा है, उसको वो दे रहा है 12,000 रुपये। बहुत तो मैं बोला चलो, बहुत मैं कम है। उस वक्त भी और उतना वो पैसा ऑलराउंडर है, वो बंदा शूट भी कर रहा है, वो बंदा कंटेंट भी सोच रहा है, जो इसने बताया। मतलब ये इतना कुछ कर रहा है 12,000 रुपए मंथली में। अबे कम से कम बंदा शर्म कर लेता है, रेवेन्यू शेयर कर देता है यार, 10% रेवेन्यू, 20% रेवेन्यू। मुझे याद है मुझे
भी अभी एक यूट्यूबर की एक वो आई थी, ऑफर आई थी, काफी वो सही यूट्यूबर है, लड़की थी खैर, तो उसने मुझे ऑफर की थी और उसने इस तरह ऑफर की थी कि मेरा जो रेवेन्यू बनेगा मंथली उसका मैं परसेंटेज आपको दूंगी, विच इज फेयर आई थिंक, क्योंकि वहां पे मेरी मेहनत का मुझे मिल रहा है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन ब दिन कर रहा हूँ, वो मुझे रेवेन्यू, जाहिर है वो रेवेन्यू उससे कमा रही है तो उससे मुझे मिलेंगे, और वो भी अच्छे खासे बन रहे थे जब मुझे उसने बताए थे, तो मैंने कहा फेयर डील है, बट मैं रिजेक्ट कर दी क्योंकि नखरे हो गए मेरे। मैं इतनी कोई बात करता था, क्योंकि मैंने बोला चलो ठीक है, बंदा मैं शुरू में हूँ, इतना सही है, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आगे जाके भी ऐसा ही मेरे साथ कुछ होने वाला है। चलो फिर इसको ये भी कह लो कि ये रूकी था, ये बिगिनर था, इसको पता नहीं था इतना कुछ चीज़ों का, तो इस तरह ये भी कह लो कि उसने इसको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, तो वो कहीं ना कहीं मार्जिन रखता है कि यार मैंने इसको सिखाया तो भाई मैंने इसको ट्रेन किया, तो लेकिन जब वो ट्रेन हो गया या जब वो मेहनत कर रहा है तो उसको इतना तो दो कि इसको आने में मज़ा आए। कि हमारी 3 दिन में एक वीडियो बनती थी, आधे घंटे का रास्ता था, जैसा मैंने तुम लोग को बताया 200 का पेट्रोल मेरा निकल जाता था आने जाने में, तो तकरीबन 200 एक दिन, 200 2 दिन, 3 दिन का भी एवरेज नहीं लगाते, 400 मेरा ऐसे ही निकल जाता था, और उसके बाद तकरीबन हमारी महीने में वीडियो बनती थी सिर्फ 4 या 5। क्या बन रहा है यार इसके पास। और तकरीबन मेरे ऐसे बनते थे 12,000 रुपये, 12,000 रुपये सबसे कुछ बनते थे। ऐसे करते करते मैंने इसके बाद तकरीबन 1 साल काम किया, और बीच में कुछ ऐसा सीन हुआ था, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरी से थोड़ी बहस हो गई थी किस बात पे। ये लोग रहते थे तकरीबन तीसरे फ्लोर पे कैसे कि मेन गेट होता था, नीचे जो उनकी रहती थी वो रहती थी पप्पो, मेन गेट यहाँ पर होता था, और इसके थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और गेट होता था लोहे का, और उसके राइट साइड में मतलब वो अंदर जाके रहते थे, उनका घर वहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है। अभी जो मेन गेट था उसको बिल्कुल बराबर में सीढ़ी होती थी ऊपर जाने के लिए ना, तो उसके बाद ऐसा बोला क्या मैं तुम्हें दूंगा चाबी, तो उसको पता था ये भी कभी कभी भाई चला जाता है, कभी ये घर पे लेट आता है नीचे, तो उसको खुद भी बता, मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, तुम डायरेक्ट ऊपर आओ और छत पे जाके बैठूंगा। छत पे कमरा दिया हुआ था, अगर मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं लगा दूंगा कि वो किस टाइप का कमरा था। 9 लाख सब्सक्राइबर भाई के पास से, और ना भाई के पास कोई स्टूडियो था। अगर इनसे कभी पूछा जाए तो मुझे कहते थे कि यार वेम्पायर वगैरह को ना मैंने बताया था ये सारी एडिट का, और उसके बाद स्टूडियो का भी नहीं पता था उसको, मैंने बोला कि स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टूडियो कैसे लेते हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई, और मेरे दिल में से मैं मुंह पे नहीं बोल सकता था। ऑफ कोर्स मैंने उनको दिल में बोला कि आपके पास कौन सा स्टूडियो है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते, इतने पैसे होने के बावजूद भी। खैर वो कमरे की ऐसी हालत होती थी। ये बगैर सीधी सीधी यार, ये अपने काम के साथ भी डिसऑनेस्ट, कि आपको पैसा मिल रहा है और आप उस चीज पे नहीं लगा रहे। अबे मुझे जरा सा भी मिलता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भाई ढूंढता था चीजें कि मैं क्या क्या अपग्रेड करूं, मैं पागल होकर ढूंढता था। मेरी अम्मी मुझे डांटती है कि बोलती है, क्या फालतू पैसे, मैं ये ले आया, ये देखो ये ले आया फालतू में एमी, वो भी अच्छा चल रहा था, एमी ले आया, ये ले आया फालतू में एमी। अबे दिल करता है यार बंदे का कि यार बंदा एक चीज से कमा रहा है, माशाल्लाह अच्छा अर्न हो रहा है, वो क्यों नहीं उस पर खर्च करे, खुशी से खर्च करेगा। मेरे को ये लंड जैसी लाइट मिली हुई थी, ये सही है, तो मैं ये ले आया, फोकस भी नहीं हो रहा तो मैं ये ले आया, सही है। मैंने बोला यार अच्छा लगता है इंसान को कि वो जिस एक तरह से जो उसकी रोजी रोटी है, ये आपकी रोजी रोटी है, ये मेरी रोजी रोटी है, एक तरह से आप उसको कम से कम इतना अच्छा रखो कि आप बैठो ना तो यार आप अगला बोले कि भाई बंदा खाता है तो लगाता भी। ये देखो चलना ही बंद हो गई, नजर लग गई फौरन। खैर अब ये उसकी पर्सनल चॉइस है भाई, इस पे हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, बट एक एडिटर अगर वो ये बात कर रहा है कि यार उसको कंफर्टेबल नहीं होता था उस जगह पे, आप एक अलग स्टूडियो रेंट कर लेते, जो कि आप कर भी सकते थे, तो आपको कर लेना चाहिए था अपने एडिटर के लिए, क्योंकि इसकी भी एक वजह है कि आपका जो पर्सनल घर होता है ना उस पर आप लोग होते हैं, पर्सनल मतलब फैमिली होती है, और ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो एक बाउंड्री खुद ही रख लेते हैं, कि क्योंकि उनको खुद भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी फैमिली के आसपास कोई जो ऐसे ऐसे गैर आदमी आना जाना करे, तो अगला खुद ही बाउंड्री रख लेता है कि यार मुझे नहीं जाना, और उसमें काफी अनकंफर्टेबल होकर काम करता है बंदा। तो आप अलग जगह उसको करके इसीलिए दे दो कि अगर वो आपके पास परमानेंट है ना, आप अगर सोच रहे हो कि उसको रखना है, तो यार ऐसी जगह कर दो या ऐसा स्टूडियो रख लो जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो, जैसे एक दुकान होती है, सही है, आपके वर्कर होते हैं जैसे, तो वो इजीली आना जाना कर ले आपकी गैर मौजूदगी में, ताकि काम इफेक्ट ना उनको कोई परेशानी हो, आप बाउंड्री रखनी पड़े। और वगैरह कुछ भी नहीं लगती थी, कमरे का लाइक ऐसा तहस नहस हुआ था, वो छत का कमरा था, हवा आती थी, मट्टी भी साथ में आती थी। खैर तो उसने मुझे अपने घर की चाबी दी उस वक्त, और उसे बोला कि तुम आ जाना। मैं अगले दिन आया, मैंने चाबी से दरवाजा खोला, तो उनकी पप्पो बाहर आ गई, बोला कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो अंदर, फात को चाहिए कि वो नीचे है, मेरी जवान बेटियां ये वो। मैंने बोला कि आपकी जवान बेटी को मैं थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट दरवाजा खोलिए ऊपर जाऊंगा, तो बोला नहीं इतना तो फहद को उनको समझा देना चाहिए था कि भाई कल से एक लड़का आएगा जिसको मैंने चाबी दी हुई है, ये फहद का काम था कि फहद उनको बोलता है आंटी एक लड़का आएगा तो आप जरा मेरी कजनों को बोल दो कि जो है जरा पर्दा रखें। नहीं इसमें थोड़ा ना शायद आपकी तरफ से भी नेग्लिजेंस हो गया। देखो अब भले आपको फहद ने चाबी दी हुई है, आप इतना कर सकते थे, आप गेट खटखटाते अगर कोई आ रहा है गेट पे, इन केस अगर कोई नहीं आ रहा वो अलग सीन है, फिर आप डायरेक्ट चाबी से जाओ, गेट खटखटाते बोलते हैं आंटी मुझे ऊपर जाना है, सही है, वो आपको रास्ता बना के देती है, आप ऊपर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता, मैं पुलिस को कॉल करूँ, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त फाद भाई घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, सारी बातें जैसे बताया नहीं होते थे, अक्सर बुलाते थे और कहीं बाहर चले जाते थे। तो उनकी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, फाद भाई की अम्मी ने, कि बोला कि क्यों चीख रही है ये वो, तुम
तो मैं जब फादे चाबी दिए तो माँ डायरेक्ट ऊपर मैंने पता नहीं क्यों सीखने में नहीं पता। खैर मैं ऊपर पे छत पे चला गया, दोनों की थोड़ी बहस वगैरह हुई और फिर वापस आना हो गया। फिर फाद भाई आए और मैंने गाड़ी में बैठ के सारा मामला बताया। मैंने बोला देखो बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ऐसे फायदा नहीं है कि मैं आऊँ, आपको चाहिए कि आप खड़े रहो वहाँ पे। उसने बोला कि अबे छोड़ ना इतनी सी बातों को, मैं होता तो मैं तो चीखना शुरू करता था, करने लग जाता ये वो ना। तो इस तरीके का माइंड सेट था उसका। मैंने उस पागल है क्या? पागल है? हैं? दिमाग ठीक है तेरा? ये कैसा रिस्पॉन्सिव है? या तो तू अपनी पुप्पो से बात कर के भाई वो काम करने आता है आपको, आप ऐसा कर लो, या तो आप वो गेट खटखटा देगा, आप गेट खोल लो। ये क्या बात हुई? ऐ करना शुरू कर दे, ये क्या बात? और इसको भी खैर आपको भी यही चाहिए था कि यार आप गेट खटखटा देते, अगर कोई नहीं आ रहा फिर आप जाते, वो फिर आप अपनी जगह फेयर होते कि यार मैं बाहर थोड़ी खड़ा रहूंगा। लेकिन ये है कि फाहद को पहली चीज ये चाहिए थी कि घर वालों को अवेयर कर देता कि यार एक लड़का आएगा, सही है, तो उसके लिए रास्ता वास्ता बना देना, या तो उसके लिए गेट खोल दो। मैं आधे घंटे नीचे खड़े रहूँ, ठीक है। तुम लोग ने मेरी ब्लॉग में देखा होगा, मैंने कोई ब्लॉग डाला तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये कि बाइक का सीन मैंने प्रॉपर देखा था, मैं किस तरीके से आता था। अक्सर बाइक में आ रहा होता हूँ तो मैं मस्जिद में रुकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दरवाजा नहीं खुलेगा, वो धूप डायरेक्ट मेरे मुंह पे लगती थी, तो मुझे कहीं रुकना जरूरी था। इसके घर के पास मस्जिद थी, वहाँ पे ठंडा पानी आता था, मैं मुंह पे डालता था। मैंने बोला अब अगर मैं ख्वार भी हो जाता ना आधा घंटा इसके घर के नीचे, तो मुझे इतनी धूप नहीं लगेगी और मैं थोड़ा ठंडा रहूंगा। तो मैं वजू वगैरह करता था, अक्सर नमाज पढ़ता था, फिर मैं इसके घर की तरफ जाता था। कि जब भी अगली दरवाजा खुला था ना, मैंने ये केस को थोड़ा बहुत करने के लिए कि बंदा थोड़ा एक्टिव रहे इसके बाद भी, कि मैं अपने घर चला जाता था। अगर ये आधे घंटे में नहीं आता तो पूरा इसका दिन जाया कर देता था, मैं ना कॉल उठाता था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यार आप अगर कोई बंदा आ रहा है तो आपको इतना ख्याल रखना चाहिए, सही आधे घंटे करता के था। सफर करके आ रहा है, आप उसके साथ इतना कॉपरेट दूर से आ रहा है, इतनी दूर से भाई, बहुत दूर से आता था। ये जो रास्ता जगह इसने बताई है, और जो फहद की जगह है ना जहाँ पे फहद रहता था, भाई बहुत दूर पड़ता है, सही है। तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल रहो। आप किस बात का उसको लटका रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ गलत है। फिर उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बैठे हुए थे, मैंने उसको सारा मामला बताया कि आपकी पप्पू ने ये वो किया, तो उसने मुझे बोला कि सारा कि तू है करा कर ये वो चिल रहा कर, मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि चिल रहा कर ये वो। मैंने बोला मुझसे नहीं रहा जाता। तो मैंने बोला यार मैं फिर ऐसे ही चला जाया किसी से करूंगा, भी ठीक नहीं है, रहा क्योंकि आप तो जाएगा। होते ही। उसने बोला कि भाई तुझे लाजमी है कि अगर मैं घर पे ना हूँ, तुझे लाजमी है कि तू अपनी अपीयरेंस दे मुझे। मैंने बोला कि मैं फिर इसका मतलब ये पूरा दिन खड़ा रहा। उसने बोला हाँ तू पूरा दिन खड़ा रहे, मैं जब तक नहीं आता तेरा काम है तू आया। अगर कोई कंपनी में ये ना, फिर कंपनी से शुरू कर देता था अपने अपने तो बैंड तेरा वो मोबाइल वोबाइल नहीं था क्या? है तू उसको ये नहीं सजेस्ट कर सकता था कि भाई मुझे कॉल कर लिया कर? ये क्या बात हुई कि तू खड़ा रहे? हैं ये क्या तेरा नौकर है वो? अबे भाई थोड़ा जो है ना अगले को भी इंसान समझा करो। एक तो वो इतनी दूर से आए, फिर वो खड़ा रहे तुम्हारे लिए कि भाई ये कब आएगा, मैंने इसकी वीडियो बनानी है जिससे ये लाखों का रेवेन्यू छापेगा और उसमें से मुझे जो है ना चवन्नी पकड़ा देगा, ये ले भाई खुश रहे, अगले महीने दोबारा आ जाइयो। यूट्यूब की फील्ड को ये नॉर्मल कॉल सेंटर या फिर कंपनी से जोड़ना शुरू कर देता। इस माइंड सेट वाला बंदा था ये। अगर तू कॉल सेंटर या फिर ऐसी कंपनी से अपने आप अपने अपने यूट्यूब को जोड़ रहा है ना, तो भाई वहाँ पे डिसिप्लिन भी वैसा होता है, दोनों की तरफ से डिसिप्लिन ऐसा होता है, वहाँ पे सैलरी भी वैसी होती है, वहाँ पे माहौल भी वैसा दिया जाता है। आप उसको माहौल क्या दे रहे हो कि आप 2 घंटे बाइक पे सफर करके आओ, खटारा बाइक पे, वो बाइक आप मुन्ना शपाटर जो दिखाई है भाई, उस पे बंदे की फटके हाथ में आ जाए, आप उस पे उसको बोल रहे हो कि आ जाओ। आप उसको कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे उस चीज का, जो वो आ रहा है, तो कम से कम 200 500 रुपए दिन के पकड़ा दो कि भाई जा पेट्रोल डलवा लियो, कि कम से कम उसका इतने कम पैसों में कैसे करेगा, और उसमें भी पेट्रोल निकल जाता है, तो वो कर क्या रहा है? फिर उसके बाद उसको आप इस तरह तंग कर रहे हो कि भाई तू खड़ा रहे यहाँ पे। ये कौन सी कंपनी में होता है कि बाहर खड़े रहो जब तक कंपनी का दरवाजा नहीं खुलेगा? डायरेक्ट बंदा ऑफिस में जाता है भाई। तो अगर इतना ही कंपैरिजन करना है तो ऑफिस बनाओ सेपरेट उनके लिए, और फिर उनको प्रोवाइड भी करो सैलरी ऐसी, उनको खाना पीना भी प्रोवाइड, ऐसा सब चीजें प्रोवाइड करो जो होती हैं यार। आप मतलब कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ वहां कर रहे हो, डिसिप्लिन में कर रहे हो, वो भी इसकी तरफ, अपनी तरफ नहीं कर रहे। अबे तू खड़ा रहे वहां पे, तूने उसको अगर बोला है कि तू आ इस टाइम स्टार्ट करेंगे काम, तो तू उस जगह काम पे मौजूद हो ना। वो तेरा नौकर लगा हुआ है, कोई सैलरी दे रहा है, तू उसको एडिटर रखा हुआ है, तूने उसको या पर्सनल कोई सर्वेंट रख लिया है या कोई बॉडीगार्ड रख लिया है। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, मैंने नहीं किया, सामान चल खैर है। तो अब ऑफ कोर्स एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आपके पास कोई आ रहा है और आप इस तरीके से करो। और अक्सर मैंने अपने ब्लॉग में ये चीज दिखाई है कि फासली कहां पर हो भाई, कहां पर हो, ये स्क्रिप्टेड नहीं होती थी, ये रियल में होता था। मुझे भी, मेरी भी बड़ी तब चढ़ती है जब कोई टाइम की पाबंदी नहीं करता ना, कोई बोलता है मैं इस टाइम कर दूंगा और वो इस टाइम नहीं करता। भाई सबकी तब चढ़ती है यार, या तो आप वो टाइम नहीं दो, या तो आप अगले का टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार। कि 1 साल बाद मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा गुजारा नहीं हो रहा था यार इसमें। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से इससे सैलरी की बात की थी बढ़ाने की, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं नहीं करता पैसों की बात, अपनी सैलरी पर ही बात नहीं करता, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में अगर जो बंदा मेहनत करे, जो तुम्हारी मेहनत है, तुम उस हिसाब से पैसे मांगो, वरना फिर काम करने का फायदा नहीं है, जो कि मैंने गलती की है। मैंने उसको बोला कि फात भाई इसमें मुझे सैलरी थी, उसमें मेरी सैलरी कुछ महीना खत्म होता। मैंने बोला फात भाई मुझे अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी है। अच्छा बता क्या बात करनी है? मैंने बोला यार ये 12-15 हज़ार में तो गुजारा नहीं हो रहा। तो उसने बोला कितनी करनी है? मैंने बोला 35। उसने बोला 35 तो नहीं। इसने बोला मैं तुझे कर दूंगा 25। इसने 25 बोला या 30 बोला। मैंने बोला नहीं 25 नहीं 35 ही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि 5 हज़ार मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे। हाँ मैंने इसको ये बात बोली थी कि 5 हज़ार मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे, आना जाना तकरीबन 30 फिर वो बचेंगे 30 हज़ार एंड में। तो बोला अच्छा। तो उसने बोला क्योंकि लाइक ऑफकोर्स जब मेरी 12 सैलरी थी तो खाना वाला भी इसकी तरफ से होता था, अगर मैं वो भी ऐड करना शुरू करते तो मेरे पास महीने में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे बोला चलो आप, मुझे इसका माइंडसेट नहीं पता था कि जब ये पैसे बढ़ाता है तो ये रूल बनाना शुरू कर देता है। रूल कैसे, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। रूल नंबर 1 ये था कि खाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, मतलब वो नहीं देगा। रूल नंबर 1, छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे कितने? अबे घर से खिला देता खाना, तेरा स्टूडियो घर पे ही मौजूद है, बनवाता खिलाता बात खत्म हो जाती। क्या है यार चिंदी बहन इतनी सी चीजों पे यार 100 रुपए। और भी बहुत सारे रूल बनाए थे, तो मैं उसमें एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, तुम लोगों ने दिमाग में रखनी है। जब मुझे इसको लाइक तीसरा चौथा महीना हो गया था ना, तो मैंने और यूट्यूबर्स को लाइक वो अप्रोच करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल के बाद से 12 बजे मैं
तकरीबन जाता था 2 बजे दोपहर के, और तकरीबन मैं 9 या 10 बजे मोस्टली 12 बजे फ्री हो जाता था। तो मैंने बोला यार मैं 1 घंटा और खर्चा 2 से 12 कंपनी में तो नहीं ये टाइम्स होते हैं भाई। ये क्या बात हुई? सिर्फ उसके मामले में, वो भी बाहर खड़े रहने के मामले में आप कंपनी की मिसाल दे रहे हो। टाइमिंग के मामले में कंपनी कहाँ है भाई? 2 से 12 कितने घंटे हो गए? ये 10 घंटे हो गए। कौन सी कंपनी 10 घंटे मांगती है भाई और इतनी कम सैलरी देती है? तो मिशकात भाई ने जवाब दिया, मिशकात मैंने बोला सही है क्या, मैंने उसको बता दिया वो बात कि मैंने बोला ये देखो जवाब है ये वो। तो उसने बोला कि चलो सही। उसने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट जब मैं नीचे उतरा बाइक की तरफ बैठने के लिए जा रहा था, उसने बोला यार ये सब कुछ छोड़, तू एक काम कर, तू मुझे प्रमोशन ला के दे, और तू मेरा काम, जब मेरा काम बढ़ेगा फॉर से पैसे बढ़ेंगे, तू प्रमोशन ला, इस वजह मैं तुझे 10, अगर तू फॉर 1 लाख की प्रमोशन ला रहा है तो 10% तेरा होगा ये वो। तो मतलब तूने उसको मैनेजर भी रख लिया। तू उससे क्या क्या करवा रहा है यार? तू मैनेजमेंट भी करवा रहा है उससे, मतलब एड्स लाना, ये प्रमोशंस लाना, ये मैनेजर का काम। तू वो भी करवा रहा है, तू एडिटिंग भी करवा रहा है, शूटिंग भी करवा रहा है, आइडियाज भी पूछ रहा है। तू क्या क्या करवाएगा यार? तू वेट भी करवा रहा है उसको। तूने नौकर भी बना के रखा हुआ है उसको। इतने की आजकल आप एआई से भी काम नहीं करवा सकते भाई 15,000 रुपए महीने में। एआई की सब्सक्रिप्शन भी इतनी सस्ती नहीं है भाई, सीधी बात है। और आप बंदे से ये सब करवा रहे हो। एक एआई और एक बंदे में कितना फर्क है? आप बंदे से इतनी मेहनत गधा मजदूरी करवाने के बाद उसको 12-15 हजार रुपए दे रहे हो, या फिर जो आपने 30-35 जो भी आपने बोले थे आप तब दे रहे हो। इतने में आप एआई से करवा के दिखा दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी सही, मैं इस चीज़ पे भी राजी हुआ। मैंने बोला चलो ठीक है। जब हम लोग नॉर्थ कराची में थे, जब मैंने सैलरी की बात की जाएगी, उससे पहले उससे बाद में मैंने उसको बोला कि फादर अपना चैनल बनाओ दूसरा। जो हम लोग ना ऐसे थे, हम लोग अपनी वीडियो बनाते थे, हमारे साथ मतलब पर्सनली भी ये उसके भले के लिए सोच ही रहा है, चैनल के बारे में, हर चीज के बारे में उसको सजेशन भी दे रहा है। तो ये तो तेरे साथ एक दोस्त की तरह रह रहा है यार। ठीक है चल, तू अब उसको एज अ एडिटर ही समझ। सीधी बात है, देखो इनका फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसे ही हुआ है कि ये लोग एज अ प्रोफेशन में ही बात हुई है। ये लोग पहले दोस्त नहीं थे, बट वो इसके लिए दिल से सोच रहा है कि यार इसका एक और चैनल होगा ना तो इसका रेवेन्यू अच्छा बन जाएगा। जो 2 लड़के और होते थे ना, हम लोग अगर तीनों हम लोग सारे मिल जाते थे ना एक साथ, हम लोग इतनी मजाक मस्ती करते थे कि अगर हमने वीडियो बनाना शुरू कर दी ना उसकी, तो आप लोगों को इतनी पसंद आई वो, और वो ऑडियंस को इतनी पसंद आने वाली वीडियो होगी कि वो हम लोग रैंडम तफरियां करते थे और हम लोग उसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, और वो तकरीबन 8 से 9 मिनट की वीडियो ऐसी बन जाएगी। तो मैंने उसको बोला फातिमा ये करो, और हमारे पास फूड के इतने प्रमोशन आते हैं, हम लोग उसमें डाले करेंगे। तो उसने बोला हाँ सही है। और जब उसको बनाता मिशाल भाई का फूड का चैनल, तो उसने बोला चलो ठीक है यार बनाते हैं, सही है दूँ। तो मैंने उसको बहुत फोर्स किया जब जाके समझाया था। मुझे एक चीज समझ आ रही है, इनके यहाँ मिशकात का बड़ा कॉम्प्लेक्स, और ये मैं अभी से ही गैस कर पाऊँ। मेरी इस लड़के से बात नहीं हुई है ना, मैंने इससे कभी कुछ पूछा है, बट ये आएगा ना मैं जरूर पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ मिशकात की कितनी बुराइयां होती थी। और मैं 100% श्योर होकर बता रहा हूँ कि मिशकात की दबा के बुराइयां होती। कनेक्शन तक मैं जब इसके साथ था 9 लाख से 3 मिलियन से 2 साल में हुए हमारा और मेरा, और इसका इतना अच्छा कनेक्शन था कि मैं कहता हूँ कि इसको मेरी जरूरत थी, मुझे इसकी जरूरत थी, इस तरीके का था। खैर फिर उसके बाद सीन ये हुआ, इसने 2-3 बार ग्रुप पे मैसेज किया। इसने बोला हमारे ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में बोला कि हम हमसे चैनल संभालने नहीं जा रहा, और हम लोग ये करते हैं एक बंदा हायर करते हैं। मेरे दिमाग में वाली बात है, मैंने बोला कि आपने बोला था कि जब मेरा काम बढ़ेगा तो तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। मैंने बोला मैं इसको संभालूंगा सारे पूरे चैनल को। और इसका ये रिप्लाई देखो, जब इसने मुझे रिप्लाई किया फिर उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कंटेंट सोच यार उसामा, फटी पड़ी है। बाकी एक नया बंदा रखा हूँ एक्स्ट्रा के लिए। वो मतलब कंटेंट भी सोचे भाई, क्यों सोचे भाई? वो एडिटर है, वो तेरा वो कोई कंटेंट मैनेजर नहीं है, तेरा वो कोई पर्सनल मैनेजर नहीं है जो तेरे लिए वो सब चीजें करता फिरे। ऑलराउंडर तूने उसको बनाया हुआ है। दे क्या रहा है तू उसको? 35,000 रुपए। एक्स्ट्रा संभालेगा, हमारा काम नहीं है, समझ रहे हो? फिर मैंने यहाँ पे टैक्स में लिख दिया कि यार ये नहीं करूँ, मैं संभालूंगा। मैंने पहले आपको बोला था कि मैं आपके पास ही अर्न करूंगा ज्यादा। अबे उसका थोड़ा सा ना अलग काम होगा, तू समझ नहीं रहा। 24 घंटे वाला सीन है, मतलब वो प्रीमियर वगैरह भी चलाता है, सब कुछ करता है, प्रीमियर एडोब फोटोशॉप ये वो सारी पंचायत आती है उसको करने की। बाकी है कि वो आएगा एक दिन पूरा 24 घंटे, फिर अगले दिन छुट्टी होगी, एक दिन पूरा 24 घंटे, ऐसा सीन है। फिर मुझे बातों में घुमाने लग गया कि एक बंदा आएगा वो 24 घंटे काम करेगा, मतलब एक दिन नहीं 2 दिन लगातार वो काम करेगा, फिर अगले दिन छुट्टी होगी उसकी। यार खैर फातिमा मैंने इसलिए आगे कुछ नहीं बोला क्योंकि यार पता नहीं किस काम कितना मुश्किल हो यार। अभी बात बताओ, अरे मैं आपको 10 बजे आता हूँ, ठीक है, आप खुद देखो कि हम लोग कल और परसों एग्जाम्पल ले लो कि हमने पूरा दिन क्या किया है। हमारे पास जब रात की वीडियो थी, मैं आपके पास सुबह आया, दोपहर को आया, जो भी था, हमने रात तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो उस दौरान मैं एडिट कर सकता था आपकी अगर दूसरे चैनल की। फिर इसके बाद सारा मैंने इसको बताया, और फिर इसने इस बात पे बोला कि चलो ठीक है डन है, अब तुम इसको संभालना। क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं एक ही बंदे के पास काम कराऊं तो मैं वहीं से ज्यादा कमाऊं और मैं अपनी मेहनत जारी रखूं। तुम लोग ये सारे देख लिए, फिर इस पर राजी हो गया। जो मामला हुआ है ना, जो मेरे साथ स्कैम हुआ है, वो इसी चैनल की वजह से हुआ है। कि कैसे हुआ है? अब जैसे कि शुरू में मैंने अपनी वीडियो में अल्लाह का नाम लेके वीडियो स्टार्ट की थी, और तुम लोग भी इस बात को जानते होगे कि मेरे अलावा इसके पास ना कोई कैमरामैन है, ना कोई एडिटर था, और ना कोई थंबनेल मेकर था, ठीक है। 6 काम मैं करता था उसके पास, दूसरे चैनल के भी और पहले चैनल के भी। कैमरा हैंडलिंग पहले चैनल का, थंबनेल मेकिंग पहले चैनल का, और एडिटिंग पहले चैनल की। यही सेम काम मैं दूसरे चैनल पे भी करता था। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए नॉन नाजमा में, जो कि मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट का मेरा रास्ता हो गया, तो वो मेरे लिए इजी हो गया। ये हुआ कि रमजान आ गए, और रमजान में इसको अपने दूसरे चैनल पे सही ग्रोथ मिली, जो कि मस्जिद वाला मामला हुआ था। अब जो उसने मेरी 35 सैलरी रखी थी, उसमें कितनी परेशानी इसने मुझे दी है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। कितनी गराजत इसने की है। मैं ऐसा अल्फाज यूज़ नहीं करता, बट मुझे इतना प्रेशराइज किया गया है, इतना ज़हनी दबाव आया मेरे सर पे कि यार मैंने अपनी पूरी जान लगा के इसके लिए कॉपरेट किया, इसका काम को अपने काम की तरह समझा, और इतना अगर ये मेरे साथ ऐसा करे। दूसरे चैनल जो उसने बनाया था, फिर हुआ इसके साथ तकरीबन हम लोग नाजमाबाद में शिफ्ट हो गए थे। कुछ दिनों बाद दूसरे चैनल को उसकी ग्रोथ मिली, मस्जिद वाला मामला जब हुआ था। मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि
वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। मैं जो मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो मैं तुम लोग बताऊंगा। अब जो बात मैं कर रहा हूँ इस मोबाइल पे जो मैंने रखा हुआ है, ये है रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। मस्जिद वाले मामले में तुम लोग को एक चीज़ दिखाई गई थी कि मेरा मोबाइल तोड़ा गया था, वो मेरा मोबाइल तोड़ा नहीं गया था, वो सिर्फ फेंका था और उस पर तकरीबन यहाँ पे एक स्क्रैच आया था जो कि था प्रोटेक्टर पे। अब उसको हाइप देने के लिए उसने ये वीडियो बनाई कि उसामा का मोबाइल तोड़ा गया, जो कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड था, ठीक है, मेरा मोबाइल बिल्कुल नहीं तोड़ा गया था। जो उसने अरे भाई क्या आदमी है भाई ये। आई मीन आई न्यू कि भाई ये फेक करता है, मेरे को मैं जानता था ये फेक कर, बट वो मस्जिद वाला मामला ना बहुत सेंसिटिव मामला था फहद भाई। आपको वहां पे ना फेक नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, फेक नहीं दिखाना चाहिए। देखो आप ना कुछ ऐसे लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो झूठा जो कि दीन से ताल्लुक रख। चलो उन्होंने आपको मारा, वो कैमरे पे रिकॉर्डेड था, वो आप पे चढ़ रहे थे, वहाँ कैमरे पे रिकॉर्डेड था, ये सब चीजें रिकॉर्डेड थी, बट आप एक्स्ट्रा अपने पास से मोबाइल तोड़ने वाली बात क्यों डाल रहे हो जो चीज हो ही नहीं है। अब आपने क्या क्या झूठ डाला होगा ये तो अब हमें शक पड़ने लग गया, सीधी बात है। देखो भाई मैं तो उस टाइम इसके साथ था, सीधी बात है, लेकिन मुझे अब अजीब सा लग रहा है कि यार ये बंदे ने पता नहीं कहाँ कहाँ झूठ बोला होगा यार। डिटेक्ट देखो पिटा ये था, ये बात सच थी, ठीक है, वहां पे पिटते हुए भी दिखाया गया और वहीं से ही प्रूफ हुआ था और उसके रोने से भी दिख रहा था कि भाई जो है इसके साथ ज्यादती हुई है। बट जब ये चीजें इनफ थी प्रूफ करने के लिए कि तेरे साथ ज्यादती हुई है, तो मोबाइल को बीच में क्यों डाल रहा है, क्या सोच के ये चीज डाल रहा था। थंबनेल वगैरह वीडियो में दिखाया, तुम लोग अगर गौर से देखो तो वो थे व्हाइट कलर का मोबाइल, और अगर किसी भी मोबाइल को ऐसा फेंका जाए तो उसमें ये चीजें नहीं टूटती, तो लोगों को इस तरीके से हाँ पागल बनाया गया था। ये रहा मेरा वो मोबाइल जो फेंका गया। ये तब टूटता है जब आप खींच के टारगेट करके इस पे मारो, क्योंकि अगर आप इसको मैं इसको अब सीधा फेंकूंगा ना इसको, तो ये चीज टूटने के बहुत कम चांसेस है। ज्यादा से ज्यादा क्या चांसेस है, यहाँ से टूटने के, यहाँ से टूटने के, यहाँ से तो बहुत मुश्किल है, यहाँ से नहीं टूटता, बाकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं स्क्रीन के टूटने के। बैक कवर नहीं टूट सकता, कैमरा टूट सकता है, ठीक है, तो ये ऐसे गिर ये तभी टूटता है भाई जब कोई खींच के चीज मारे। था जो कि अभी भी बिल्कुल सही हालत है और मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हुई थी जो कि हाइप के लिए हुई थी। मैं अपनी जो भी मामला है मस्जिद वाले से रिलेटेड वो मैं इस चीज में क्लियर कर रहा हूँ, मैं और चीजें सामने ला रहा हूँ। और जो एक वीडियो में इसने दिखाया कि उसामा को मैंने मोबाइल यार आप जो है अब ये क्या कह रहा है, जो भी मामला है मस्जिद वाले से रिलेटेड वो मैं इस चीज में क्लियर कर रहा हूँ, मैं और चीजें सामने ला रहा हूँ। और जो देखो वो चीज़ें तो खैर अलग हैं, वो बात की चीज़ें हैं कि आप इसको एक्सपोज करो कि ये कितना फेक करता है। खैर मैं तो जानता हूँ भाई ये फेक ही वीडियोस बनाते हैं, ये भी ऐसा है, मिशकात भी कुछ हाइप करने के लिए जो है फेक करता है चीज़ें, ये हैं उस कैटेगरी के। और मैं उस चीज़ को ऐसे ले लेता हूँ कि भाई ये लोग एक्टिंग की तरह कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलो, सही है, एक्टिंग अलग होती है, झूठ बोलना अलग। अच्छा और क्या है आगे। जो एक वीडियो में इसने दिखाया कि उसामा को मैंने मोबाइल यूज किया वो भी एक्सपेक्टेड था, वो मोबाइल मेरे पास अभी तक नहीं है, वो ग्रीन वाले जो उसने दिखाया था। हाँ तो मेरी जितनी भी बहसबाजी अगर हुई होगी तो तकरीबन पैसों के मामले को ये तो सीधी बात है, ये तो देखते ही बता दे बंदा कि ये कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं किया है, ये बस फेक कर रहे हैं। क्योंकि ये बंदा इतनी कंजूसी करता था या इतनी उंगलियां करता था इस चीज को लेके कि मुझसे वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी। कैसे इसने मेरी 35 सैलरी रखी मैंने, जैसे कि तुम लोगों को बताया, और उसके बाद ये हुआ कि इसने उस मस्जिद वाली मामले के बाद इसने रूल्स ऐड और करना शुरू कर दिए। 12 बजे के बाद अगर तुम आओगे तो तुम्हारे 140 रुपए कटेंगे 1 घंटे के हिसाब से। मैं ऐसा बंदा था, इसको पता था 140 रुपए 1 घंटे के हिसाब से आपके कटेंगे। अगर आप 12 बजे के बाद आओगे, कर क्या रहा है भाई तू, 150 रुपए के लिए लड़ रहा है लान भाई, क्या इतना कोई नीच आदमी है भाई यार तुम। देखो मैं यहाँ पे फहद को कोई बुरा बोल के कोई फायदा नहीं है मुझे, ना इसकी अच्छाई करके कोई फायदा है, ना ये मुझे पैसे दे रहा है, ना फहद मुझे पैसे दे रहा है, सीधी बात है। लेकिन मुझे ना पर्सनली बहुत ही अजीब सा लग रहा है सुन के कि यार 150 रुपए की तुम बात कर रहे हो यार, यहाँ तुम उसको दे क्या रहे हो यार, जो उसको तुम काट रहे हो, तुम उसको रखो ही मत। इससे अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, फ्री लेबर चाहिए क्या। कि यार मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, मैं रात को इसके बाद से 12 बजे फ्री होता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, 2-3 बजे मैं सोता हूँ, मैं 10 बजे 9 बजे मैं कैसे उठूंगा। तो सही इस बात चीज है का फायदा उठाया और मैं तुम लोग यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा कि मैंने जिसमें इसने मेरी पहले 10 यार बजे ये तो इलॉजिकल सी बात है कि आप एक बंदे को भेज ही 12 बजे रहे हो, जाने में उसको टाइम लगेगा, अपना भी पर्सनल कुछ टाइम होता है वो वहां पे देगा, घर पे भी टाइम देता है इंसान, बगैर 12 बजे के बाद क्या ही टाइम देगा, तो उसके बाद बचा क्या यार करने को, अपनी तो लाइफ ही उसकी खत्म हो गई, सारी लाइफ उसने आपको दे दी, सारा टाइम उसने आपको दे दिया। रखी थी। मैंने बोला फादर ये नहीं हो सकता, तो इसने मुझे क्या रिप्लाई दिया, मर्जी तुम्हारी देख लो। भाई मैं आगे बात करता हूँ यार, ये 10 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा और फिर ये ऐसे पैसे कटेंगे तो फिर फायदा नहीं है यार फाद भाई। ओके आता मैं फिर करते गलत हिसाब। 140 रुपीज 140 रुपए, मतलब 150 भी नहीं 140 रुपए भाई। 420 लेट 420 रुपए, 420 यहाँ तो तू कर रहा है उसके साथ, ये है कैसा हिसाब, मतलब तू दिन के उसको घंटे के हिसाब से पे कर रहा है उसको, किस हिसाब से तू उसको पे कर रहा था जो तू काट रहा है पैसे, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे इसका क्या जो है पॉइंट लेके चल रहा था ये, क्या मतलब तुम दिन के उसको इतने पे कर रहे हो, 1400 रुपए पे कर रहा है, आई थिंक कितने पे कर रहा है, तो तू उसमें उसको पर घंटा दे रहा है क्या तू, मतलब उसको पर आवर पे रखा हुआ था तूने, और पर आवर 140 रुपीज, पागल हो गया तू, किसके होते हैं 140 रुपीज यार पर आवर, ये तो स्वीपर की नहीं होती यार सैलरी। मैं फिर ये टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। देख लो भाई तुम्हारी मर्जी है बाकी। देख अगर मैं चाहता तो तेरे ईद के 3 दिन के पैसे कटते 14 तू लगा ले 3 दिन के 1400 रुपए के हिसाब से। क्यों क्योंकि अगर चाहता? वरना किसी और को मैं अगर बुलाऊंगा आया करूंगा, जाहिर सी बात है मेरे पैसे लगेंगे उसमें, तो तेरा काम है ना ईद के दिन 3 दिन चल, तेरा 1 दिन का था सीन के भाई तू कुर्बानी करेगा, तो मैं मानता हूँ चलो यार उसमें मसला नहीं है उसके पैसे। अगर वो जो 2 दिन है ना उसमें तो तू फारिग था, फजूल में तू सो रहा था, सुकून ले रहा था, घर में था, ईद के 2 दिन तो कम से कम आता, ये भी बात है ना। अब दोनों दिन के अबे तू मिसालें कंपनी की देता है और रूल्स तू पर्सनल वाले बनाता है। अगर कंपनी के हिसाब
से देखा जाए तो ईद में तो पक्का पक्का छुट्टी होती है भाई, आप उसको ईद में भी बुला रहे हो, और वो ईद में भाई ईद में भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे, उसमें भी तुम कह रहे हो कि मेरे पास आके घुस जाओ, तुम्हारी तो फैमिली वहीं पर ही है तुम तो उसको वहीं बुला रहे हो, उसका सारा पर्सनल टाइम तुम खा रहे हो, और तुम उसको पैसा कुछ भी नहीं दे रहे। टाइम इज मनी, तू जो है घंटा घंटा 2-2 घंटा लेट आने वाले, तू उसको सिखा रहा है टाइम इज मनी, किस हैसियत से सिखा रहा है भाई तू उसको? मतलब तुम उसके साथ खुली ज्यादती कर रहे हो, यहाँ पे खुली ज्यादती हो रही है भाई, किस लूप होल में फंसा रहे हो भाई? क्या आप उसको 1400 रुपए दिन के दे रहे हो, पर वो भी पर घंटे के हिसाब से मिलेंगे, लेट आओगे तो कटेंगे। तुम कितना जल्दी आते हो भाई जो तुम उसको बोल रहे हो? खुद उसको तुम इतनी देर देर पहले दिन से तुमने उसको ख्वार करके रखा हुआ है यार, और तुम उसको फिर इतना तंग कर रहे हो। नहीं अफोर्ड कर सकते मत रखा करो यार, क्यों फालतू में तंग करते हो यार लोगों को? मैंने पैसे नहीं काटे, ये भी तो सोच, ये सब चीजें तू देख रहा है तो वो वाली चीजें भी तो देख। मतलब इसके मुताबिक ईद के कौन काटता है भाई? कोई भी कितना भी कोई स्ट्रिक्ट कंपनी हो भाई, अनलेस वो रेस्टोरेंट ना हो, रेस्टोरेंट का समझ आता है कि वो लोग रखते हैं भाई, क्योंकि उनका काम ही ईद पे चलता है, बट आप ईद के दिन भी उनको नहीं छोड़ रहे भाई, क्या जालिम आदमी है भाई तू, और उसके भी पैसे काट रहा है, तू उसको कह रहा है शुक्र मना मैंने नहीं काटे, क्यों काटेगा भाई? अब तू डिसाइड कर ले, तूने उसको दिहाड़ी पे रखा था, तूने उसको पर घंटे पे रखा था, तूने उसको सैलरी पे रखा था, क्या हिसाब था? सैलरी मतलब सैलरी, आपने उसको बोल दिया भाई इतने आपको मिलेंगे, दिहाड़ी मतलब दिहाड़ी फिर तब कटती है जब इंसान नहीं आता है, सैलरी तब कटती है जब इंसान कोई अननेसेसरी छुट्टी कर लेता है, सही है, वो तब कटती है। आप उसको पता नहीं क्या कर रहे हो यार, रेड मार रहे हो उसकी पकड़ के, और वो उस जगह काम कर रहा है जो आपको लाखों का मुनाफा दे रही है, जो आपका प्राइमरी काम है, जहां से आप अच्छे खासे कमा के शो ऑफ करते फिर रहे हो, आप उसमें से उसको 12-15 हजार 35 हजार 30 हजार रुपए दे रहे हो, और उसमें भी रोना मचा रहे हो यार। आप 1400 रुपए 140 रुपए बचा के आप क्या कर लोगे? पैसे काट के, तो तकरीबन ये हमारा हिसाब किताब का ग्रुप बना होता था, ऐसा हमारा हिसाब किताब होता था, ये तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और फिर उसने ये ऐड किया कि तुम इतवार की छुट्टी नहीं कर सकते। इसको पता था कि मैं इतवार को फैमिली के साथ जाता हूँ, इतवार को मैं चिल माहौल में होता हूँ, तो उसने बोला कि तुम इतवार की छुट्टी नहीं कर सकते, तुम जुम्मे की छुट्टी कर सकते हो, और इतवार को तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम जुम्मे को आओगे तो उसे मुझे ये लालच दिया, अगर तुम जुम्मे को आओगे तो तुम्हारा ओवर टाइम होगा, जो छुट्टी के 1400 रुपए कटते थे मैं तुम्हें 1600 रुपए दूंगा। वो मैं ऐसा बता था, मैं इसके पास नहीं जा रहा हूँ तो मैं घर पर बैठ के क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास और तो कुछ काम नहीं करता था, करने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं फुल टाइम इसके पास काम कर रहा था, और मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस इसके पास निकालता रहता था अक्सर। तो मेरा जो काम था रिलेटेड वो इसी के ही साथ था, मैं घर पे बैठ के कुछ भी नहीं करता था। ये होता था कि इतवार के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता था, क्योंकि इतवार को सभी लोग फ्री होते हैं, इसलिए मेरी इतवार की छुट्टी ज्यादा बेस्ट थी। बोला इतवार को जाता रहता है, दोस्तों बोला उसके पैसे काटने का टाइम है, तो मैंने उसको बोला कि फातिह ये क्या सीन है यार, आप तो ये तो गलत कर रहे हो यार, इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ रही हो यार। देखो, अगर आपका इतवार का काम इतना नेसेसरी है, या अगर आप उसको मतलब पूरा बांध ही रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो? मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये बंदा उसको उसी दिन नहीं जाने दे रहा जब वो कह रहा है मुझे जाने दो, चलो उसको इतवार को नहीं जाने दो, किसी और दिन जाने दो ना। ऐसा करो कि भाई वो सुकून से उस दिन को एंजॉय कर ले। आप हफ्ते को दे दो छुट्टी, इतवार को नहीं दे सकते, इतवार को आपका कोई वो होगा शुभ दिन होगा, तो आप हफ्ते को दे उसको जो है छुट्टी दे दो, या फिर अगर आप छुट्टी नहीं दे रहे तो आप उसको इतवार को एक्स्ट्रा पे कर दो, क्योंकि आप उसका ज्यादा टाइम ले रहे हो। ये कर लो, जो 1600 रुपए आप उसको जुम्मे का बोल लेते हैं, आप इसका उसको बोलो मैं 1600 तुम्हें इतवार को दे दूंगा, ठीक है? आपको उसकी जरूरत, उसको आपकी जरूरत नहीं है, वो ज्यादा तपेगा, वो छोड़ के चला जाएगा, आपका काम लटकेगा। तो एक बंदा आपके लिए जब इतना जरूरी है ना यार, तो उसको ऐसा बनाओ कि वो आए तो उसको खुशी हो। अचानक से वो कर रहे हो। मैंने बोला किसी कंपनी में फिर इतने रूल तो चेंज नहीं होते, तो वही अगर आप अबे तुम कंपनी की मिसालें क्यों दे रहे हो यार? इसके बाद ये हुआ बकराईद आई, और अभी तक दूसरे चैनल का तुम लोग को मैंने बोला था कि जहन में रखना, बकराईद आई, और बकराईद में ये होता था कि हम लोग एक दिन में 2-2 वीडियोस निकालते थे। हम लोग ना मेहनत करते थे, इंट्रो में भी मेहनत करते थे और एक ही शॉट पे मेहनत करते थे। वो मेहनत कर रहे तो ऐसी बात है, इसके पीछे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? हम लोग एक एक शॉट को देखते थे, स्क्रिप्ट हम लोग प्रॉपर लिखते थे जाने से पहले, कहीं जाने से पहले। अभी होता था कि बकराईद पे हम लोग गए तो सुबह तकरीबन 12 बजे गए या 3 बजे हम लोग फॉरेस्ट संभालने के लिए। हमने 7 बजे तक एक वीडियो कंप्लीट की और 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट किया। उसके बाद 9 बजे हम लोग ने सेकंड चैनल की वीडियो बनाई। हालत बिल्कुल टाइट हो जाती थी, और तकरीबन मेरा उस वक्त ऐसा कनेक्शन हो गया था इन 2 सालों में कि इसको मुझे एक चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको मैंने इतना रिलैक्स कर दिया था कि वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से आता था। हम लोग जाते थे, गाड़ी चलाता था, ठीक है, जाते थे, वीडियो बना रहा मेरा काम। उसके बाद घर आके ये प्रेशराइज हो गया था। ये तो ऐसी बात, एक बंदा काम पे रखा तो मेरा पूरा फर्ज पता है कि मैं काम निभाऊं। मुझे वीडियो दे देता था, कट मैं ये तो आगे पीछे निकल जाता होगा, जाहिर सी बात है, सब यही कर रहा है। करता था, एडिट मैं करता था, थंबनेल मैं बनाता था। तो ऑफ कोर्स एक बंदे को मैंने जब इतना फ्री हैंड कर दिया, उसको कुछ मसलियत ही नहीं होती थी, तो उसको ये चीज़ की कदर नहीं हुई कि यार ये तो सारा काम साबा संभाल रहा है और इतनी अच्छी तरीके से संभाल रहा है। शुरू में मुझे मसला होता था जब मुन्ना शाह पठान वाली सीरीज बनाते थे हम लोग, कि मुझे बताता था कि यहाँ से शॉट बना, यहाँ से शॉट बना। मैंने बड़ी गालियाँ खाई इस बात पे। चलो ठीक है, एक बार मुझे सिखा रहा वो तो ठीक है, वो तो काम सिखाते हुए कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, वो हक रखता है कि मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज करके सिखाए। लेकिन खैर वो भी एक तरीके से बता देना जब आपके पास पहली दफा एक लड़का आ रहा है जिसने कभी ये सब नहीं किया है। बट उसको इतना सीख चुका था ऐसा, क्योंकि जाती बात मैं इस फील्ड साल में इतना सीख चुका था ना, 2 महीने मैंने जो सीखा, आने वाले जो 2 साल थे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि सामने यहाँ से शॉट। लेकिन मैं अभी तक वहीं था, 35 होते थे, और हमारा हिसाब किताब ये होता था जिसमें से मेरे पैसे कटते करते 35 से मुझे मिलते थे, 25 या 30। कभी कभी ऐसा हुआ था कि मुझे 19,000 रुपये भी मिले थे एक बार 35 से, तो इतने मेरे पैसे करते थे। अच्छा एक बात और मैं बताऊँ, जो उसने मुझे लालच दी थी कि जुम्मे को तो आएगा तो तेरा ओवर टाइम होगा, ये चीज़ इसने सिर्फ ऐसी हवा में बात छोड़ी थी। अभी होता कि
1-2 दिन शुरू में से मुझे जुम्मे को बुलाया, मेरे पैसे बने, और उसके बाद जब मैं बोलता था फादर जुम्मा मैं टाइम देने आ रहा हूँ, तो इसका सामने चलता था यार मैं अपनी फैमिली को भी तो टाइम दूंगा ना यार, ये खुद होता है कि तू हर वक्त आ जा। फिर ऐसा हुआ कि जुम्मे को जाना ही नहीं हो रहा था, अलग ये होता था कि जुम्मे की छुट्टी होती थी, इसको कुछ तरीके से करके मतलब तू फैमिली को टाइम दे रहा है, वो नहीं दे सकता टाइम, वो तेरे चूज किए हुए दिन पे टाइम देगा। वाह भाई क्या सीन है भाई तुम्हारा। तुम भी इतवार को टाइम दे दो यार, वो भी इतवार को टाइम दे दे। अगर तुम्हें पता है तुम्हारा एडिटर जो बंदा है जो तुम्हारे लिए गधा मजदूरियां कर रहा है, अगर वो तुम्हारे लिए इतना कर रहा है तो तुम उसके लिए इतना कर लो कि जो टाइम तुमने जुम्मे को देना है फैमिली को, वो तुम इतवार को दे दो। फैमिली भी खुश हो जाएगी। इतवार को तुम जाओ, घूमो फिरो, सब जगह चहल पहल होती है, आराम से गुजरो। जुम्मे को छुट्टी करना है, उसको पता है कि इतवार को मैं वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इतवार को मैं अपनी दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जाता हूँ। ऐसी बात है एक दिन तो होगा ना मतलब जो अपना रेस्ट माइंड करेगा, तो वहाँ पे फिर मैंने 1400 अलग कट जाते थे। फिर मैंने इसको ये बात बोली कि फादर अब मेरे पैसे नहीं बढ़ाओ, मैं सिर्फ अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आऊँगा। जुम्मे को मेरी छुट्टी होती थी, उसमें भी चलो मैं काम करने के लिए आ रहा हूँ, मैं अपना काम करूँगा। आप मैं तकरीबन 12 बजे आऊँगा, 2 बजे तक मेरी वीडियो फारी हो जाएगी, मैं चला जाएगा। बोले चलो ठीक है ये कर लेते हैं। और फिर मैं जाता था ऐसे, मैं अपनी वीडियो निकालता था, क्योंकि मैं मेहनत से बीच नहीं करता था। मैंने अपनी गोल सेट किए हुए होते हैं कि मुझे 2 महीने में ये लेना है, 2 महीने में गाड़ी लेनी है। ये जो मैंने अच्छा, मतलब बेसिकली ये अपने यूट्यूब चैनल का काम वहां पे करता था, ठीक है। पीसी बनाया, तकरीबन मेरा 5 लाख रुपए का बना था। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर मेहनत कर रहा था। और अब तुम लोगों ने देखा होगा मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड भी है, तो मैं एक चीज़ों पे मैं शर्ट नहीं रहता हूँ। मैं अगर कुछ जॉब भी कर रहा हूँ तो मैं साइड में ये 35,000 सैलरी से तूने बनाया? 35 भी नहीं, 30 जो भी 25 तुझे मिल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये कैसे बनाया? कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ये कि अल्लाह ताला देख रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे इसका सलाह दे रहे थे। ठीक है, मैं अपनी यूट्यूब से भी अर्न कर रहा था और बाकी मैं इसके पास भी काम कर रहा था। असल जो अच्छा, मैं समझ गया। मतलब तू अपने चैनल पे काम कर रहा था, और बेसिकली अगर इस तरह से देखा जाए तो ये यूट्यूब का अपना सारा काम वहीं पे ही करता था, क्योंकि ये पूरा दिन वहीं पड़ा रहता था। तो जो भी इसने अर्न किया है ना, जितना भी इसने बनाया, फाहद से तो क्लियरली इसने नहीं बनाया, इसने सब कुछ अपने यूट्यूब रेवेन्यू से बनाया, जो ये वहां पे काम कर। सही है। ये खुशी होती थी, भाई यूट्यूब की अर्निंग्स होती थी। ये जो मुझे काट पीट के पैसे देता था वो मेरे कुछ भी नहीं बनते थे। उसके बाद ये हुआ हाँ, कि वो तो किसी काम ही नहीं आते होंगे, वो तो ऐसे ही निकल जाते होंगे भाई, सीधी बात है। मुलाकात हुई मेरी, मैं बेड पे बैठा हूँ और मैंने एडिट कर रहा हूँ। तो इसने मुझे ये बात बोली कि उसामा ये बकराईद इंशाल्लाह खत्म हो जाए मैं तेरी सैलरी बढ़ूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। इसने मुझे ऐसे बोला कि उसामा ये बस बकराईद खत्म होने तक तो तेरी सैलरी भी बढ़ने वाली है। वो मैंने बोला चलो शुक्र। मैंने खुद नहीं बोला, इसने खुद रियलाइज किया कि ये बात, इसका जो दूसरा चैनल था उसको हो गए थे 7 से 8 महीने हो गए थे। उसकी अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, उसकी मैंने एक बार भी, अगर मुझे पैसों का इतना कुछ होता, मैं पैसों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा होता, मैंने इसको एक बार भी नहीं बोला कि फादर दूसरे चैनल की पेमेंट मुझे कब तक दोगी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं किसी जगह काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये बात गौर से सुनो, अगर तुम लोग किसी जगह काम करते हो, तुम लोग कोई मेहनत कर रहे हो, उस बंदे की इनकम स्टार्ट हो ना हो, तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग बोलो कि मेरे इसके पैसे बने, मुझे मेरा हक दो। ये बात सही बात है, क्योंकि अब तुम एक ही जगह दो चीजें कर रहे हो। पहले तो तुम जो है एक ही चैनल पे सब कुछ ऑलराउंडर थे, अब तुम दूसरे चैनल पे भी ऑलराउंडर हो। सही है, चलो वो भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि 100% यही कर रहा है, वो भी कर रहा होगा कुछ उसकी साइड अगर सुनो तो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर काम ये संभाल रहा है जो कि इसका कप ऑफ टी नहीं है, जिसके इसको पैसे नहीं मिल रहे। इसको पैसे मिल रहे हैं एडिट करने के, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, ये एडिट भी कर रहा है, ये एक टाइप ऑफ मैनेजर भी बन गया था। ये जो कह रहा है कि भाई मैं आपको ब्रांड्स ला के दूंगा, उसमें से जो है अर्निंग बढ़ेगी तो मुझे भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, ऐसे वैसे करके कोई बात इनकी हुई। तो ये दूसरे चैनल पे भी ये सब कर रहा है, थंबनेल भी बना रहा है, कुछ कर रहा है। तो भाई आप कुछ तो उसका ऐसा करो ना कि यार उसको वर्थ इट लगे करना, और वो दिल से कर तो वो पहले भी दिल से ही रहा था, बट उसको भी तो खुश करो ना यार थोड़ा। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। उसने मुझे बोला कि मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा, मुझे वहाँ पे दिल से खुशी हुई। इसने ये चीज़ रियलाइज की, ट्राई खत्म हुई, सारा काम बहुत अच्छे से जा रहा था, हमारा सब कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद अब आता है कि इसने मेरे साथ 1,95,000 का स्कैम कैसे किया। क्या है कि तकरीबन 1 या 2 महीने बाद इसकी ये बात अब तूने बोली आधी वीडियो के बाद, चैनल को हो गई थी 9 महीने। उसके बाद ये हुआ कि मेरी टिकटॉक पे ना एक वीडियो मैंने बनाई, जो कि थी दो कपल्स के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई थी, एक तरीके से रोस्ट था ना वो। अब उसमें मैं यूज़ कर रहा था एक डॉल, ठीक है। वो मैंने पहली वीडियो बनाई और मैं घर आया, मैंने अपलोड की, वो वीडियो चल गई मेरी। तो मैंने बोला मैं दूसरी भी इसी तरीके से बनाऊंगा। तो उस वक्त ही तकरीबन महीने का एंड था और मेरी इसने मुझे सैलरी दी थी, जो कि थी तकरीबन 65,000, जो कि थी 2 महीने की। अक्सर ऐसा होता था कि मैं पैसे से लेट लेता था, क्यों? क्योंकि मेरा घर था दूर और मैं 12 बजे रात के फ्री होता था। तो मुझे ये होता था कि अगर अल्लाह ना करे मैं जा रहा हूँ, सन्नाटा होता था कि कोई टकेती ना हो जाए, तुम लोग पता है कराची आ रहा, तो अक्सर ऐसा होता था कि रह जाता था। अब ये होता था ना मेरा इसी पैसा बना हुआ था, ना बैंक अकाउंट बना था, तो मैं से बैंक अकाउंट में ले लूँ, और ये अक्सर मुझे कैश ही देता था। अब इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझना। मैं काम कर रहा हूँ, उसका एडिट कर रहा हूँ, उसने मुझे आज बोला कि उसामा तुम अपनी सैलरी ले ले, और इसने अपने वॉलेट से पैसे निकाले और उसने मुझे गेम के पैसे दिए, जो कि मेरे बनते थे 65,000। अक्सर ऐसा होता था कि लाइक 2 साल में ऐसा हुआ कि इसने मुझे 2 दफा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। एक तो ईदी थी, एक बार और हुआ था 15,000 रुपए, या फिर मैं पर वीडियो पे काम करता था तो मुझे 1,000-2,000 एक्स्ट्रा दे देता था, ये मेरी सैलरी होती थी। बकराइद में उसको पता है काम ज्यादा हुआ, तो जितने मेरे पैसे बने थे वो तो कुछ भी नहीं थे जितनी हमने मेहनत की है। तो उसने मुझे वो 5,000 रुपए से बोला कि 65,000 और ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो उस वक्त मैं काम करता, मैंने बोला सही भाई थैंक यू, और मैंने से यहाँ से पैसे 65,000 और 5,000 एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। और मैंने वहाँ पे बेड पे रख दिया। अच्छा, अब मेरे दिमाग में था कि मैंने कल वीडियो बनी थी जो मेरी टिकटॉक पे वायरल हुई थी, मैंने उसको बोला कि यार वो जो डॉल थी वो मैं इसीलिए यूज कर रहा था क्योंकि इसके घर पे पड़ी थी। मैंने बोला फादर वो डॉल का है, तो उस वक्त ना अपने मोबाइल में लगा हुआ था, उसने बोला यार वो डॉल होगी इधर ही कहीं, देख ले यार ये वो नीचे होगी। अब नीचे इसकी फैमिली थी, मतलब इनकी वाइफ थी, तो मैं वो जा नहीं सकता नीचे, तो मैंने वो ऊपर की तरफ ही ढूंढना शुरू कर दिया। रूम के बाहर इनकी एक अलमारी थी जहाँ पे वीडियो के सामान वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इसमें होगी, मैं खुद जाके देख लेता, क्योंकि मुझे सही जवाब नहीं दे रहा था। अब मैंने दरवाजा खोला, बाहर जाके उसमें नहीं थी। फिर मैंने देखा, उसके बाद कमरे में एक और अलमारी थी जहाँ पे हमारे सारे ड्रेसेस पड़े होते थे, जो कि हम लोग हर वीडियो में यूज करते थे, फनी वीडियो में यूज करते थे। तो वहाँ पे मैंने देखा और वहाँ पे इतना कोई कचरा पड़ा हुआ था, सारा मामला पड़े हुए थे। मैंने बोला एक एक चीज को अगर मैं निकालना शुरू किया तो मेरे लिए रखना आसान हो जाएगा। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैं से पूछ रहा हूँ कि भाभी वो डॉल का बता दो। उसने बोला यार मुझे नहीं पता, देख लेना यार, ये मुझे जवाब नहीं दे रहा। अब मेरी इस
बात पे हट गई कि यार मैंने पूरा दिन आपका काम किया, अब मेरी सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो के लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा। अब मैं जब गया बेड की तरफ सामने जो मेरे पैसे रखे हुए थे, वो जब मैंने उठाए तो इत्तेफाक की बात है इसने मुझे बोला कि मैंने तेरे 5,000 रुपये गाड़े हैं। अल्लाह का भाई, मैंने जैसे शुरू में बोला झूठे पे अल्लाह की लानत हो। ये कब बोला इसने? ठीक है, ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पहले ये बात नहीं मानता था ये, और आगे आने वाले कुछ दिनों में ये बात इसने हाँ बोली कि हाँ मैंने ऐसा बोला होगा, ऐसा मतलब ऐसा मानना शुरू कर दिया कि हाँ मैंने बोला इस बात को। वो कब ये मानना शुरू हुआ था वो मैं तुम लोग बताऊंगा आगे। अब जब मैं पैसे गिन रहा था तो उसने मुझे वो बात उसी में बोली, मुझे लगा होगा ऐसी बात है, मजाक में बोल रहा है, क्योंकि इस तरीके का बंदा नहीं है ये जो ऐसी नीच हरकत करे, गलाजत हरकत करे। तो अब वो मैं पैसे गिन रहा हूँ, उसमें सच में मेरे सिर्फ 65,000 थे और 5,000 रुपये कम थे उसमें। अब मैंने उसको बोला फादर इसमें से आपने लिए तो मुझे दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। तो मैंने बोला दे दो यार, मजाक कर रहा हो ज्यादा, और क्या। उसने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, क्या बोला है तू, मैंने तो जितने तेरे बन रहे थे उतने दिए। मैंने बोला वो तो ठीक है क्योंकि मेरे बन रहे थे वो तो मुझे दिए। मैंने बोला जो आपने खुशी से दिए थे। मैंने एक भरोसा किया था ना कि यार इस बंदे के सामने अगर मेरी कोई भी चीज़ पड़ी होगी तो ये ऐसा बंदा नहीं मतलब जो खुशी से दिया था 5,000 वही ले लिया आप, तो क्या खुशी क्या 2 मिनट के लिए थी? कि उसमें से चोरी करना शुरू कर दी। ये बेसिकली चोरी के जुर्म में आएगा। तो उसने क्या किया, उसने दिमाग बदल लिया होगा क्योंकि पैसों का तो वैसे ही एक लालची बंदा क्या था। क्या कितनी वियर्ड चीज है यार, ये बंदा 5,000 रुपए आपने उसको खुशी से दिए और फिर वही आपने गाड़ लिए, कितनी अजीब बात है यार। तो आप देते ही नहीं। क्योंकि मैंने तुम लोगों को इतनी कहानी बताई कि किस तरीके से मेरे पैसे काटना था और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी कि हमारे हिसाब किताब कैसे होता था। अब इसने जो दिया इसका क्या पता मूड चेंज हो गया, क्या मैंने 5,000 ज़्यादा दिए, इसको मुझे 1,000 देने चाहिए था, ये वो, या अबे तो ले लेता वापस भाई, चोरी क्यों कर रहा है? मुझे देने ही नहीं चाहिए थे। तो इसने वहाँ से उठा लिया, चोरी कर लिया। मुझे मसला ये नहीं, अगर ये मुझे जब मुझे पैसे देता ना, वो ये बोलता है कि मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे तू दे दे, तो जो तेरे बन रहे हैं वो तो मैंने तुझे दे दिया। मैं उसको खुशी खुशी में बोलता हूँ ये लो। अबे तो देता ही नहीं, पहले सोच लेता यार, क्या आदमी है भाई। नहीं जो उसने हरकत की चोरी वाले की, फिर मैं निकलने के लिए खड़ा हो गया ना, तो मैंने बोला फादर अगर मुझे बताओ कि अगर आपने लिए तो। उसने बोला तुमने पैसे निकाल, मैंने अपनी जेब में डाली थी जो मेरी सैलरी बनी थी। इसने क्या किया कि हम लोग की एक वीडियो थी और हमने ना एक स्केलेटन खरीदा था वहाँ पे ना, इसने क्या किया था उसको ना बीच मिडिल फिंगर दिखा के खड़ा कर दिया था उसको ना, हम लोग जब वीडियो बनाने के लिए स्कूल आए थे। तो अब वहाँ पे वही पड़ा पैसा, बोला तो अपनी सैलरी निकाल। मैंने अपनी सैलरी निकाली और इसने क्या किया मेरे पैसों में 5,000 लिए। बोले ये 5,000 की बात कर रहा ना तू। मैंने बोला ये नहीं, ये तो 60,000 हो गया ना जो आपने 5,000 दिए थे। इसने मुझसे मेरी सैलरी में से पैसे लिए और इसने वो मिडिल फिंगर पे खड़ा कर दिया। वहाँ पे मेरा इस चीज़ से दिल दुखा कि आप के पास एक बंदा मेहनत कर रहा है, आपने उसको अपनी हक के पैसे दिए, मेहनत के पैसे दिए और आप उसकी सैलरी के साथ खेल रहे हो। अब अगर ये सेम चीज़ मैं करता कि इसकी कोई प्रमोशन होती और मैं कोई ये क्या बात हुई बे यार, मतलब अब है यार सीधा सीधा भाई तू उसको जलील कर रहा है भाई। ये क्या किया है भाई तूने, मतलब सैलरी में से पैसे लिए और इसने वो मिडिल फिंगर पे खड़ा कर दिया। वहाँ पे मेरा ये हरकत क्या है भाई? तूने एक तो उसके पैसे गाड़े हैं और तूने 5,000 लेके उसको और मतलब इस तरीके से दे रहा है, इस तरीके से खेल रहा है उसके पैसे के साथ। अबे यार ये क्या घटिया लोग हैं भाई, अकल वकल नहीं है तुम लोगों को? क्या समझते हो तुम लोग बहनचोद? क्या क्या हो गया तुम लोग? थोड़ी सी फेम आ गई है तुम्हारे पास एक लॉयल बंदा है, वो तुम्हारे लिए दिन रात लगा हुआ है, तुम्हारे चैनल को ग्रो करके रख दिया उसने अच्छा खासा, उसकी वजह से तुम्हें अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, ब्रांड्स वगैरह तुम लोग को अप्रोच कर रहे हैं, तुम लोग हर किस्म का चुतियापा फैला रहे हो, लेकिन फिर भी तुम लोग अच्छा खासा कमा रहे हो और तुम लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, जलील कर रहे हो तुम लोग उसको। क्या मतलब तुम लोगों ने क्या क्या रखा हुआ है? स्लेव रखा हुआ है कोई? पर्सनल स्लेव रखा हुआ है कोई क्या? कि भाई इससे काम भी करवाओ, इसकी गांड भी मारो पकड़ के और फिर उसके बाद जलील करके उसको पैसे दो, और जो पैसे दो खुशी से कह के वो भी काट लो। इस चीज़ से दिल दुखा कि आप के पास एक बंदा मेहनत कर रहा है, आपने उसको अपनी हक के पैसे दिए, मेहनत के पैसे दिए और आप उसकी सैलरी के साथ खेल रहे हो। अब अगर ये सेम चीज़ मैं करता कि इसकी कोई प्रमोशन होती और मैं कोई बंदा होता, मैं ऐसे प्रमोशन करवा रहा होता, मुझे बोलता कि मैं एक वीडियो के लूँगा 50,000 रुपये। अब इसने वीडियो तो बना दी ठीक है, अब अगर मैं उसको बोलूँ 50,000 रुपये जा यार बाहर में जाए, मैंने कचरे में रखे हुए पैसे तो वहाँ से ले लो ये वो, हाँ तो एक तरीके से क्या होगा, बंदी के सामने वाले की हटेगी या नहीं हटेगी? बहुत गंदी बेइज्जती है ये। क्या आप मतलब उस पैसे इस तरह से उसके जेब से निकलवा के आप ये हरकतें कर रहे हो कि वहां से उठा ले? तो मैं नीचे उतरा गेट के पास, मैंने इसको दोबारा बोला फात भाई मुझे बताओ अगर आपने किया है तो कोई मसला नहीं है, मुझे मेरा ये कि मेरे दिल में बात ना रहे, मेरा वहम ना हो इस चीज़ का। तो उसने बोला अबे कौन से 5,000 की बात कर रहा है यार, कौन से 5,000 की बात कर रहा है ये वो। बोला फात भाई मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो अगर आपने ऐसा किया हो। तो मुझे बोलता है यार सुबह जल्दी आ जाइए, सुबह जल्दी नहीं आता तेरे पैसे काट दूंगा ये वो, दोबारा से ये बातें करने लग गया, पैसे काट लूंगा। मैं जब वहाँ से मुड़ा मेरे दिल में एक ऐड तू दे क्या रहा है उसको जो तू काटेगा? है पेड़ से काटेगा पैसे? अल्लाह की कसम अब इसके बाद मैं इसके पास कोई काम नहीं करूँगा। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला। मैं वहाँ पे मेरे रोना मेरा निकल गया था, मैं अपनी बाइक पे, मैं इसके घर से बाहर गया, मैं अपनी बाइक पे बैठा, आंसू निकल रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। मैंने बोला बस यहाँ से फौरन निकलते हैं, मैं पूरे रास्ते रोता हुआ जाऊँ। क्या जलील किया है? वो नहीं होता साइलेंट आप एक बंदे की मार के रख दो, वो वाली हरकत की है इसने सीधी सीधी। क्या आप उसके पैसे भी गाड़ लिए? वो एक जो कंटेंट जिस डॉल से बना रहा था वो भी आपने गायब कर दी, पता नहीं क्या इधर उधर गिर गई, क्या हो गया जो भी है। आपने उसकी हेल्प भी करना कंसिडर नहीं किया क्या? वो बंदा मेरे लिए दिन रात जो है गधा मजदूरी कर रहा है, मैं उसके खुशी के लिए जिस कंटेंट में उसको मजा आ रहा है उसके लिए मैं उसको जरा सा हेल्प कर देता हूँ। नहीं भाई भाड़ में जाए यहाँ, तेरे को तो मैं कोई किसी किस्म का तेरे को खुशी भी नहीं मिलेगी यहाँ, निकल। ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो यार। आप अल्लाह अल्लाह करते रहते हो अपनी वीडियो में, आप इतना रिलीजियस बन के घूमते हो, नमाजें वमाजें दिखा रहे होते हो पढ़ते हुए, आपको शर्म नहीं आती ये हरकतें करते हुए? ये हरकतें आप कर रहे हो, उसके पैसे जो है आप गाड़ भी रहे हो, चोरी कर रहे हो आप सीधे। इतना रिलीजियस बातें करने वाला बंदा, हम तो चलो है ही लानती, हम तो देते ही गालियां, हम तो है ही मनूस, आप तो शरीफ बंदे हो यार, नमाज पढ़ने वाले बंदे हो आप, अल्लाह अल्लाह करने वाले बंदे हो, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। रमजान अभी
आ रहे हैं, देखना भाई का, देखना कि किस तरह से रोजे वोजे पूरे रखेंगे और सब नमाजी परहेजगार बन के घूमेंगे। क्या फायदा है इन सब चीजों का, जब आप इंसानों का दिल दुखाते फिर रहे हो, उनके हक मारते फिर रहे हो, कैसे आप जवाब दोगे यार? कुछ शर्म कर लो। आगे से बगैरतों की तरह जो है उसकी बात इग्नोर करके जल्दी आ जाइयो, पैसे काट लूंगा। कितना दिल दुखाया है एक इंसान का। यहाँ पे बात ना पैसों पे नहीं रही, सही है? पैसे लेना जो है ना वो चीज मैटर ही नहीं करती। यहाँ पे आ जाती है जलालत कि आप कितना कुत्ता कर रहे हो अगले की। कि इसने इतनी हरकत शुरू कर दी, बंदा चोरी तक पहुंच गया। ठीक है, पहले तो मुझे लग रहा था मेरा वहम है, लेकिन फिर उस वक्त जब वो बात क्लियर नहीं कर रहा था, मैं पूरे रास्ते रोता हुआ गया हूँ और मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ था। इससे मैं घर पर आया, मैंने इसको व्हाट्सएप पे एक चीज़ मैंने बताई कि किस तरीके से मैंने इसके साथ कॉपरेट किया। मैंने इसको याद दिलाया कि फात भाई आपने सुबह 7 बजे मुझे बोला, मैं सुबह 7 बजे आपके पास काम पर आया, आपने रात को 1 बजे छुट्टी दी, मैं रात को 1 बजे गया। मैंने आपसे ना कोई दूसरे चैनल की मैंने वो बात भी क्लियर की। मैंने बोला मैंने आज तक आपको दूसरे चैनल पे काम करता रहा, पूरे 9 महीने मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि फात भाई मुझे इसके पैसे दो। आपका काम मैंने अपना काम समझ के किया और इन अगर मुझे ये मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने उसको बताया कि फात भाई आप एक बार बैठ के सोचना कि क्या मैंने ये सही किया इसके क्या बोला? और इन अगर मुझे ये मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने उसको ये क्या बोला भाई? ये उम्मीद नहीं थी आपसे। खैर, जो काम कर रहा अपना काम समझ के उसी के साथ छोड़ी चोरी करो। एंड में सदका दे दिया भाई 5000 का, बीसी तरबियत इंशाल्लाह यू। और ये वॉइस नोट है। बताया कि फात भाई आप एक बार बैठ के सोचना कि क्या मैंने ये सही किया इसके साथ। बेशक आपने वो पैसे मुझे खुशी से दिए थे, मुझे पता है कि आप इन द एंड खुशी से पैसे देते हो, ठीक है, मुझे बात पता है। ऐसी बात है, अब एक बंदा है 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके 2 चैनल में रन कर रहा हूं, मैं एडिट कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, आपकी दिल में नहीं आता कि 35 में कैसे गुजारा होता है। स्टार्टिंग सैलरी कॉल सर्टिफिकेट 30 है, ठीक है, आपकी माननी है तो आपने मुझे ये बात बताई, कोई बोली कि सामने 30 सैलरी बढ़ाऊंगा। उस दिन से अब तक मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि आप ये बात की क्यों? आपसे मैं पैसों का ताल्लुक नहीं, मेरा तरह नहीं है, ठीक है, मैं पैसों के काम नहीं करता हूं आपके पास। इसके वॉइस नोट भी सुना दे फिर। आपका जो काम है मैं अपना काम समझ के करता हूं, लेकिन मैं दिल तोड़ दिया भाई आपने। ये सारी बात मैं करूंगा, मलंग है ये वो, ठीक है, आपके पास दिल है, आपके पास दिमाग है, आप भी सोचते हो, ठीक है। इस बात को जरा गौर से सोचना, मैं आपके पास 2 साल काम कर रहा हूं, ठीक है, आपकी गाड़ी में अगर पैसे रखे हो ना तो मैंने कभी आपको गाड़ी नहीं देखा, आपके वॉलेट में पैसे रखे हो, मैंने आपके वॉलेट में आपको गाड़ी कभी नहीं देखी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर गाड़ी पैसा होता है और आप मेरे पास 2 साल काम कर रहे हो, मैं आपकी 100 रुपए मतलब यही कह रहा है कि भाई मैंने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की, मेरे सामने भी आप चीजें पड़ी होती हैं, आपके पास मेरे 5000 रुपए भी आपने नहीं छोड़ा। तो बात पैसों की नहीं होती, 100 की नहीं होती, वो बात होती है भरोसे की, ठीक है। मुझे पता है कि आप ये पैसे सामने रखे, ये बंदा जिसको मैं भाई की तरह मानता हूं, मुझे ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन भाई मैं आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखता था, ठीक है, आपने मुझे कभी गाड़ी बनाने नहीं किया। जब भी मुझे गाड़ी दे रहे थे, आपने ईद में गाड़ी दी, आपने मुझे बाइक दी, ठीक है, मेरे पास 50 बाइक थी, आपने मुझे मंथली में घर वाले की तारीफ करते थे कि कैसा बंदे अपनी बाइक दे रहा है। मैंने आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखी, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह, मैंने आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखी है। अब जो आज आपने किया ना लिटिल पैसों के लिए, भाई आपने मेरे साथ ये इतना बड़ा वो चोरी वाला सीन किया है, एक तरीके से चोरी हुई नहीं। मैंने आपके पास पैसे क्यों छोड़े? मेरा पैसा कभी दिमाग जिंदगी में नहीं गया, मेरे पैसे तो बड़े कोई बात नहीं, अभी बंदे ने दिए, मेरे हलाल के पैसे मैंने दिए, वो ऐसा क्यों करेगा? और भाई थोड़ा हाँ, उसी ने दिए हैं, मतलब वो क्यों चोरी करेगा? ये बात तो इलॉजिकल है। ठीक है यार, जब कंफर्म कर, अभी आपने ऐसे किया, अगर आपने ऐसे किया हो तो मुझे बता दो, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आपको ना देने में दिल ऐसी बात है, जब मेरे 65,000 बने और मुझे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन जब आपने खुशी से दिए तो आपको इंदर ऐसा ही नहीं करना चाहिए। मुझे ज्यादा बोल देना समय यार, मेरा दिल मान रहा है, पैसे नहीं है, मसले चल रहे हैं, मुझे जितना भी बोल देना मैं वो दे देता भाई। मैं आपको 5000 देता, मैं बोलता अभी अभी रखो, मुझे 3 महीने तक कोई साथ दे देना, कोई मसले की बात नहीं। अभी तो कौन से 5000 रुपए की बात कर रहा है? मुझे ये बता कहां से उठाई है भाई, कल आ तू देखता हूं मैं। अब एक लॉजिकली एक बंदा अगर होता है ना, मैं बंदा और सामने वाले बंदे को बार-बार एक ही बात बोलूंगा कि मेरे 5000 कहां पर है, मेरे 5000 के साथ आपने ये किया, तो एक बात भाई सिंपल सी बात है, वहां पे उसने आपके सामने पैसे रखे, उस रूम में इसके मुताबिक आपके अलावा कोई भी नहीं था, आप और यही थे। ये अपनी डॉल ढूंढने के चक्करों में लगा था। आपने जो है आपने चलो नहीं काढ़े, लेकिन ये है कि पहली इंस्टिंक्ट वही जाएगी इंसान की कि भाई यही बैठा है इस रूम में, कहाँ जाएंगे? अगर जाने होते तो सारे जाते ना, सिर्फ 5000 रुपए ही क्यों गए? और उसके बाद भी आपने ये किया कि आपने नोट लेके उसको स्केलेटन पे रख के उसको इस तरह दिखा रहे। खुद ही कॉल आएगी और वो बंदा बोलेगा कि यार क्या बात है, मुझे बता किस बारे में बात कर रहा है तू, कौन सी बात कर रहा है, जो मैंने उसको हाँ। आपने खुशी से दिए थे, तो वो एक बात क्लियर करेगा ना कौन सी बंदा थोड़ा वो हो जाता है ना, फिर कंसर्न हो जाता है कि भाई मैं क्लियर करूं यार, ये गलत फहमी पाल रहा है। आप इजी होकर बैठे हुए हो। खुशी से। जब मैंने एक हिसाब मैंने तुझे 65 बार बोलिंग दिया तो क्यों ऐसा करा है, इसका सामने से रिप्लाई मुझे आता है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि तुम लोगों को भी इस बात का यकीन हो जाए। और जो मैंने वॉइस नोट किया वो भी मैं तुम लोगों को इधर लगा दूँ। अच्छा, जिसने मुझे पैसे दिए थे ना, मैं पूरे रास्ते रोते हुए आया था और मेरी आंखें उस वक्त पूरी लाल हो चुकी थी। तो मैंने बोला यार ये चीज़ मैं अपने पास रखता हूँ रिकॉर्ड करके, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जिसके साथ कॉपरेट किया, इसको एक तरीके से अपना बड़ा भाई माना, बहुत अच्छा हमारा लाइक कनेक्शन था। तो और मैं घर पे आया, मैंने वो पैसे निकाले और मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसमें मैंने अपनी पूरी सारी कहानी बताई कि किस तरीके से मुझे पैसे दिए और किस तरीके से मैं जब घर आया तो मैं रोता हुआ आया। उसके बाद ये हुआ कि अगले ये वीडियो भी जरा दिखा जरा। दिन इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई, 2 दिन तक मैंने तकरीबन उनकी कॉल नहीं उठाई, क्योंकि मेरा दिल इतना ख़राब हो चुका था कि मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं इसके साथ कुछ बात करूँ या कुछ मैं इसको बोलूँ कि भाई मैं नहीं आ सकता ये वो। मैंने बोला मैं इसके बाद जाता हूँ और जो मेरी लाइक इसका जो फास्ट एक्स्ट्रा वाला चैनल है, इसकी मैं पे का बोल कराता हूँ कि मुझे बताओ कि इसका क्या करना है, मुझे पे दो और फिर मैं आइंदा के बाद काम पे नहीं आऊँगा, ठीक है। अब ये हुआ कि ठीक मैं है। रात को इसके पास गया, इसके घर पे गया, हंसता हुआ गया, बिल्कुल हंसते में मैंने उससे मुलाकात की है वो, और इसको भी पता कि इसने क्या नीच हरकत की है। तो ऊपर जाके मैं बैठा तो उससे बोला कि अब क्या बात करनी है मुझे पता, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो बात करने गया था, मैं ये बात करने गया था कि दूसरा चैनल जो आपका चल रहा है, ठीक है, उसकी 9 महीने की पे रहती है। 9 महीने पहले इसने चैनल बनाया तो 9 महीने से मैं इसके पास काम कर रहा था, तकरीबन मैं इसके पास कर रहा था 6 काम। आप अगर 6 काम के मुझे अभी तक 35,000 दे रहे हो तो ये मैं अपने साथ ही गलत कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस चीज़ का अब जाके आइडिया होता कि उसामा अगर तुमने बोलना, मैं इसलिए नहीं बोला था, मैं इसलिए इस चीज़ को इतना वो नहीं कर रहा था। लोग ऐसा था कि बहुत लाइक भाइयों की तरह हमारा कनेक्शन था, किसी चीज़ की मुझे रुकावट नहीं दी हुई थी। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसकी गाड़ी भी चला सकता था जो उसके पास एवरी थी, और मैंने वो भी चलाई है, मैंने 150 भी चलाई है, और खाना पीना हमने साथ किया, मेरे घर उठा बैठा है, खाया पिया है, मैं इसके घर खाया पिया हूँ। तो हमारा ऐसा कोई वो नहीं था। तो इसलिए ऐसा होता था कि यार बंदा कहीं भागने वाला तो नहीं है ना, मुझे इसका घर का पता है, इसको मेरे घर का पता है, कहाँ जाएंगे भाग के भी। बट ये चीज़ मेरी टोटली वहीं पे भरोसा बन जाता है। आप किसी के साथ बैठ के खा लो ना, वहीं पे ही आपका भरोसा बन जाता है, वहीं पे ही थोड़ा दिल हो जाता है कि यार ये क्या ही करे। लेकिन अब एक नीच इंसान हो ना, आप उसको कुछ भी कर
लो उसके साथ, उसका दिल वहीं रहेगा। उस जिसके दिल में होगी ना चोरी, वो फिर करेगा किसी ना किसी। शामिल होगी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जल्द इसका चेहरा दिखा दिया कि उसामा अब इससे बाहर निकलना है तुमने। मैं जब इसके पास बातें क्लियर करने के लिए गया तो उसने बोला बताओ कि क्या सीन है, 5,000 का तुम क्या कह रहे थे। मैंने बोला वो तो छोड़ दो, वो तो मैं क्लियर करने भी नहीं आया क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ आपने माननी नहीं है। तो उसने बोला तू बात क्लियर कर, जो आ जाए वो बात क्लियर कर। मैंने बोला सही है। मैंने उसको दोबारा से वो बातचीत दोहराई कि मैंने बोला 65 आपने मुझे दिए थे, 5,000 एक्स्ट्रा दिए थे, ठीक है, तो 5,000 गायब थे। उसने बोला अगर 5,000 गायब होते तो मैं हिसाब किताब में 65 क्यों लिखता। मैंने बोला आपने जो हिसाब किताब में लिखा 65 वो तो मेरे बने थे, जो 5,000 एक्स्ट्रा थे वो तो आप नहीं लिखोगे ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तो आपने अपनी खुशी से दिए थे। तो हमारा जो हिसाब बना था, हमारा जितना हिसाब बन रहा था, जितने मेरे पैसे बने थे, आप तो वही लिखोगे हिसाब किताब में जो हमारा हिसाब किताब का था। इसने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला चलो ऐसी बात नहीं है अगर, तो आपने मैंने जैसे पैसे उठाए आपने मुझे ये क्यों बोला कि मैंने तेरे 5,000 रुपये गाड़े हैं। इसमें मैंने ऐसा बोला था। अब यहाँ पे ये बात डिनाई कर रहा है, आप ये नहीं माना। पर मुझे पता है फाद भाई, मैंने बोला मुझे पता है फाद भाई ये बातें छोड़ दो या वैसे भी नहीं मानोगे, और असल जो बातचीत हमारी खराब हुई है वो उसी बात पर ही हुई है। उसके बाद बहसबाजी हुई और नहीं माना ये अंदर। मैंने बोला छोड़ फायदा नहीं है। दूसरा चैनल है आपका। इसने बोला हाँ। मैंने बोला 9 महीने से काम कर रहा हूँ। इसने बोला हाँ। मैंने बोला इसकी पे मुझे बताओ कि आप कितनी स्टार्ट करोगे। हमारी ये तक बात नहीं हुई थी कि मुझे कितनी सैलरी देगा दूसरे चैनल की। इसने बोला कि मेरा चैनल अभी तक लाइक वो मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं तेरी नवंबर की 1 तारीख से मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा। उस वक्त चल रही थी तकरीबन सितंबर का 15 तारीख थी, उस वक्त सितंबर की 15 भाई तारीख थी, और वो भी मैं तुमको प्रूफ दिखा रहा हूँ। यही बातचीत जो मैं क्लियर करने गया था, इसके बाद से मैं इसके बाद एक दफा भी नहीं गया काम पे। तो उसने बोला कि मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा, 20,000 रुपये मैं तेरी सैलरी रखूंगा। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला 20,000 रुपये इतना सारा काम करूँ, आप 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना रहे हो और उसको एडिट काटिए, वो आना जाना मेरा, फिर उसके बाद कैमरा एडिटिंग, आप मुझे 20,000 रुपये दोगे इसके। मैं इसको हमेशा एक बात बोलता था फाद भाई, एक प्रोफेशनलिज्म लो, स्टूडियो बनाओ, अपना पीसी खरीदो एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम बढ़ाऊँ, हमारा काम जो मैं एडिट कर पा रहा हूँ वो पीसी में जाएगी वीडियो और अच्छी क्वालिटी होगी। किस माइंड सेट का बंदा था, अपने पैसे अपने काम में नहीं इन्वेस्ट करता था, मुझे नहीं समझ आती थी। हमारी बिल्कुल यही मैं हैरान हुआ, यही मैंने पहली चीज बोली थी कि भाई क्या इतने काम में बंदा इन्वेस्ट कर लेता है यार। अबे ख्वाब होता है बंदे का। मैं जब स्टार्ट किया था ना, अपनी मिसाल देता हूँ मैं, कि भाई मैंने पहली चीज जब मेरे काम से अर्निंग वगैरह मेरी आई थी ना चैनल से, मैंने पहली चीज ये की थी, मैंने उसका बनाया था पीसी, पहली चीज। उसके बाद फिर मैंने बाकी, क्योंकि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम पीसी ही था, तो मैं क्यों ना उसको और अच्छा करूं ताकि मैं और अच्छा और तेज काम कर और सही से कर सकूं। आपको कैमरा वैमरा प्रोफेशनल कैमरा लेना चाहिए था, या तो आप पीसी ऐसा रखना चाहिए था कि आपके एडिटर को भी आसानी हो या आपको एडिट करने में आसानी हो। इक्विपमेंट्स ऐसे रखने चाहिए थे अच्छे, या फिर कोई और ऐसी चीजें लेनी चाहिए थी जो कि प्रोफेशनल काम हो जाता, उससे और इजी काम हो जाता। इसके मुताबिक तो आपने स्टूडियो तक नहीं रखा हुआ था यार। एक होता था ना वो टूट गया था, उसका क्लिप भी टूट गया था, तो ये क्या करता था, चेन लगा के और यहाँ पे माइक बनता था और यहाँ पे यूं रखता था माइक। और जब हम लोग बातें कर रहे थे तो हम लोग वीडियो बना रहे थे तो माइक में चेन की आवाज आती थी अंदर। तो ऐसा बनता था कि अपने काम में जब एक बंदा इन्वेस्ट नहीं करा तो मुझे क्या पैसे देगा सही से। मुझे बोला कि मैं तेरी सैलरी रखूंगा 20,000 रुपये। इसको बोला जो मैंने आपके पास 9 महीने काम किया। इसने बोला हाँ अब ये मैथ में थोड़ा कमजोर है। बोला हाँ मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा। अब जब मैंने हिसाब लगाया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 तो मेरे बने तकरीबन 1,80,000 रुपये। मैंने बोला ये तो 1,80,000 रुपये बन रहे हैं। तो इसने बोला नहीं ये तो मैं नहीं दे सकता। अब इतनी इलॉजिकल बात इसने कही। इसने मुझे वहाँ पे बोला कि जो मैं खुशी से देना चाहूंगा वो मैं तुझे मतलब एक सैलरी भी तूने डिसाइड की और वो जब बन रहे हैं टोटल इतने, तो वो भी नहीं तू दे सकता। मैंने बोला ये क्या बोल रहा हूँ। इसने बोला जो मैं तुझे खुशी से देना चाहूंगा वो मैं तुझे दे दूंगा 9 महीनों की जो तेरी सैलरी पड़ी है। मैंने उसको बोला कि आपका काम मैंने ऐसा कभी किया है कि मैं आपको बोलूँ कि फाद में आपने मुझे कोई वीडियो दिया, मैंने आपको बोला कि फाद में ये तो वीडियो में एडिट नहीं कर रहा उसको मैं आप ऐसे ही डाल लो। मैंने आपको हाँ बिल्कुल सही बात कही है। बोलो बिल्कुल ये सही पॉइंट मारा है कि भाई जब तूने मुझे काम दिया तब मैंने तुझे ये बोला कि भाई मेरी खुशी से जितना होगा मैं उतना काम करूंगा, बाकी आप कर लेना। ये तो बहुत बेवकूफाना, बहुत ही बेकार बात है यार। आप एक सैलरी उसकी डिसाइड खुद कर रहे हो 20,000, हालांकि वो कह रहा है कि ये कम है, लेकिन अल्टीमेटली वो उस चीज पे एक टाइम पे मान गया। उसके बाद फिर जब वो टोटल बन रहे हैं 9 महीने के, तब भी आप कह रहे हो नहीं ये नहीं दे सकता, मैं अपनी खुशी से दूंगा जितने बन रहे हैं। ऐसे नहीं होता भाई, बिल्कुल भी इन लोगों को भाई डील ही नहीं करना। आप ऐसा रखो ही मत सिलसिला अगर आप नहीं कर सकते। ऐसा किया मैंने आपका काम पूरा टाइम पे करके दिया है। एक चीज मैंने आपको करके दी है और आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं तुझे खुशी दे दूंगा। जैसे मुझे 1,80,000 तो नहीं दे सकता मैं ये वो। अब ना मेरा वहाँ पे हो रहा था कि मेरे दोबारा से वो निकल आते आंसू निकल आते, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा था। मैंने बोला यार मेरा दिल अल्लाह की कसम इतना ज्यादा दुखा हुआ था, मैं नहीं बता सकता कि किस तरीके से यार आप सीधा ना सिंपल, जब उस बंदे ने ऐसी बात कर दी ना कि मैं खुशी से अपने दूंगा, आप उठो चले जाओ वहाँ। आप बेकार है उस बंदे से, बात छोड़ दो। मैंने बोला फाद भाई इंशाल्लाह मिलेंगे, फिर कभी मुलाकात हो पाई तो बिल्कुल सही किया। मैंने उसको ये बात बोला, मैंने बोला मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। उसने बोला तू जा रहा है बस। मैंने बोला हाँ मैं जा रहा हूँ। अब असल वजह ये भी थी कि मैं इसके पास 2 दिन तक जब मैंने कॉल नहीं उठाई थी इसकी, जब इसने मेरे साथ वो किया था सैलरी का मामला, तो मेरी गाड़ी की चाबी इसके पास थी। अगर मैं डायरेक्ट उसको फोन पे बोलता कि मैं काम छोड़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी गाड़ी की चाबी भी इसने नहीं देनी थी, क्योंकि जब एक बंदे की बॉडी होती है ना, जब एक बंदे का मोटा शरीर होता है तो उसके साथ उसका एक मोटा दिमाग भी होता है, तो बदमाशी तो होता रहता है। तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं मना कर सकता था कि फाद भाई मैं नहीं आ रहा काम पे, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, मुझे वो दे दो। ऑफ कोर्स ये मना करता, बदमाशी दिखाता, बोलता मैं नहीं तेरा गाड़ी की चाबी जो मना कर ले। जैसे मैं सोच के गया था और उसी तरह हुआ। मैंने उसको वहाँ पे बोला कि फाद भाई मेरी गाड़ी की चाबी दो। जब मैंने उसको बोला कि फाद भाई जिंदगी रहे तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। समझा तू काम छोड़ा है। मैंने बोला फाद भाई जब एक बंदा कॉपरेट नहीं कर पा रहा मैं क्या करूँ, मुझे बस गाड़ी की चाबी तो मेरी। समझा मैं तो नहीं दे रहा। मैंने जैसे सोचा था वैसे ही ऐसा। समझा मैं तो नहीं दे रहा। मैंने बोला आप कॉपरेट। फिर मैंने बोला इसने जब ये बात बोली, मैंने बोला यार ये मुझे गाड़ी की चाबी नहीं देगा। अब अल्लाह ने अगर ऐसा मामला हुआ कि मैं अगर थोड़ा बहुत भी गुस्सा करूँ या फिर कुछ बोलूँ हाथा भाई अगर पति होता है तो जाहिर सी बात है वो इतना मोटा बंदा और मैं कहाँ पे, तो अब मेरे जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लड़ा था। मतलब बोल भी रहा है मोटा, बल्कि नहीं बोल रहा मोटा। मैंने बोला यार मैंने बात घुमाना शुरू कर दी। मैंने बोला जब एक बंदा मेरे से कॉपरेट नहीं कर रहा मैं क्या करूँ। तो फिर ऐसा बोला कि यार मैं तुझे 20,000 रुपये दे तो रहा हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं बात बढ़ाने की कोशिश की कि मैं इसके पास खुशी जाऊँ और घर जाके मैं इसका बिल्कुल भी मतलब फोन
ना उठाऊं, मैं अपनी गाड़ी की चाबी लूं। हाँ, जब एक सही बंदे ने मुझे किया। इतनी बात बोल दी लॉजिकल कि मैं तुझे सिर्फ खुशी से पैसे दूंगा। हाँ, वो सही किया। मतलब आप भी मैनिपुलेशन फिर खेलो और अपनी चीज लो, वहां से फिर निकलो। पैसे नहीं मिल रहे ना, वो तो आप नहीं निकलवा सकते, तो आप कम से कम चीज लेके निकलो। सही फैसला किया। अब अगर मैं उस चीज़ पे एग्री भी होता तो आगे मैं किस जवाब से मैं बोलता कि मैं उस चीज़ पे एग्री हो गया। अगर ये खुशी से मुझे 100 रुपये भी दे देता उस 9 महीने की मेहनत की, जो कि 1,80,000 रुपये बन रहे थे, तो मैं क्या करता? मेरे ऊपर तो यही आता कि तुमने एक्सेप्ट की ऑफर। तो फिर उसके बाद हाँ, अब मुझे अपनी गाड़ी की चाबी चाहिए थी, तो मैंने बोला कि भाई आप कॉपरेट नहीं कर रहे। तो उसने बोला भाई मैं तुझे 20,000 रुपये दे रहा हूँ और मैं तुझे खुशी से दे रहा हूँ, वो तू रख रही हो। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है। और मैंने बोला कि मेन चैनल की जो आपने बकायदा में बात बोली थी सारी बढ़ाने की, उसका क्या? क्योंकि मैं बातें पूरी क्लियर करने गया था, मैं डरने वाला नहीं था कि मैंने बोला कि मैं नहीं बोल पाऊंगा वो। ऐसा बोला मैं तेरी बढ़ा देता हूँ। तो उसने बोला कि मैं तेरी कर देता हूँ 35 37। अल्लाह की कसम मुझे उस वक्त मैं मुस्कुराया, मैंने मेरे खांसी से आंसू निकल गए भाई। क्या आदमी है भाई ये। बोला सही है। मैंने बोला सही है, आपने मैं 1 साल पूरा आपके पास हुआ, मुझे आपको 35 से और आप मेरे सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ा रहे हो। मैंने बोला सही है। फिर उसके बाद इसने बनाना शुरू कर दिए रूल, जैसे कि इससे पहले भी जो उसने पिछले साल भी बनाई थी रूल बनाए थे, और इस बार भी रूल बनाएगा। इसने मेरे पर बहुत सारे रूल बनाए थे जो कि मैं ये क्या है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। न्यू रूल, घर में नहीं पीऊंगा, गाड़ी में नहीं। घर में नहीं पीऊंगा, गाड़ी में नहीं, आपके सामने नजर नहीं आए। क्या क्या बोल रहा है ये? तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या है? न्यू रूल, 10 तारीख से पहले हर महीने सैलरी लेनी है। सही है। न्यू रूल, जिस दिन मेन चैनल उस दिन कोई और वीडियो नहीं होगी, किसी की नहीं, किसी की ही नहीं। सिचुएशन के हिसाब से रूल चेंज हो सकता है। ये भी रूल है कि रूल चेंज होगा सिचुएशन। अबे क्या आदमी है तू? जो खाना पीना होगा उसमें डिवाइड होगा। पॉज नहीं हुए तो खुद, पैसे नहीं हुए, अबे लिखना तो सीख लो। पैसे नहीं हुए तो खुद खाएंगे, उसकी जिम्मेदारी सैयद फहद नहीं ले लेग्स। सही है। न्यू रूल, एडिट सिस्टम से हो, कैपकट से या कैन, क्या है ये, कैन से उसामा ओपी करेगा। ठीक है ये करेगा। सही है। न्यू रूल, 12 घंटे टाइमिंग वर्किंग, सुबह 8 बजे से। अबे वो भाई मार देना तू उसको। एक काम कर, 2,000 रुपए बढ़ाए हैं, 4 रूल बनाए हैं और वो भी इतने गंदे। अबे तू निकाल ही दे उसको काम से भाई। क्या कर रहा है तू? एक काम कर, उसके गले में चेन बांध और उसको रख ले अपने घर में। क्या आदमी है यार ये? शर्म नहीं आती इन लोगों को यार। 8 बजे से 8 उसामा को बुलाता हूँ, रात 8 छुट्टी होगी। 8 बजे आएगा और 8 बजे छुट्टी होगी। सुबह 8 बजे से आएगा, रात 8 बजे छुट्टी। ठीक है। अगर इससे ज्यादा टाइम होता है तो पर आवर 123 रुपए। ये क्या हिसाब है बहनचो? 3 रुपए का क्या हिसाब है? या तो 120 रखो या तो 130 रखो। ये क्या हिसाब है बे? अबे 1 रुपए का सिक्का तो अब मिलता भी नहीं है, 1-2 रुपए का सिक्का। 123 रुपए क्या होता है बे? 123 रुपए होंगे और ये टाइमिंग हर टाइम पर अप्लाई होगा। 12 घंटे वर्किंग। न्यू रूल, किसी और का काम इधर नहीं कर सकता। अच्छा भाई मर जाके शर्म कर ले यार। तुम क्या आदमी हो यार? तुम मतलब देख रहे हो कि वो बंदा इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बंदा अपने लिए आवाज उठाएगा तो उसके इतने फॉलोअर्स नहीं है, तो तुम उसको रगड़ ले हो सही से। वो बच्चा है छोटा सा तो उसकी रेड़ मारो सही से। अबे यार क्या ये इंसानों वाले रूल है? कौन सी कंपनी में होते हैं ये रूल? क्या क्या चला रहा है? मैं इधर लगा रहा हूँ सारी चीज़ों पे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला ठीक है चलो कल से मैं आता हूँ, देखते जो हो। होगा तुमने। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ली, मैं बाइक अबे मेरा दिमाग फट गया ये रूल सुन के यार। ये रूल्स सोच भी कैसे सकता है कोई? अप्लाई होना तो बहुत दूर की बात। था और फिर मैंने गाड़ी में जाना था चाबी लेके किसी तरह, और मेरी मुन्ना शपाटर जो है तो जो 50 बाइक है वो उसी के पास खड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं अपनी घर की तरफ निकल गया। सही मैं घर पे किया। गया और मैंने अपने मुंह से बातचीत की। मेरे बोला बस सही है, जब एक बंदा इतने रूल लगा रहे थे, पाबंदी करा है, तो मुझे ये बताओ कि तुम एक यूट्यूबर के पास काम कर रहे हो, एक सैलानी के पास काम कर रहे हो, कि तुम्हें एक तो इतने पैसे दे रहा है और ऊपर से इतने रूल लगा रहा है। ये कोई सैलानी खोला वैसे? मेरे बोले ये बातचीत बोले। मैंने बोला सही कह रहे हो आप, तो मैं इसके पास कल से नहीं जाता हूँ। मैंने उसको रात की बात नहीं बताई, मुझे कल कॉल की, बोला उसामा कहाँ पर है? फिर मैंने उसको अबे इतने रूल याद कैसे रखेगा बंदा और फिर माइंड में कैसे रखेगा जब अप्लाई करने होंगे? टेक्स्ट लेके दिया कि फाद भाई इतने रूल जब मैंने घर आके देखे, तो मैंने उसको बोला कि फाद भाई फायदा नहीं, ऐसे मैं नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर है यार। ये सारा चीजें तो हम लोगों ने डिसाइड कर ली थी, फाइनल हो गया था। नॉन सीरियस बिहेवियर बोल कौन रहा है यार? बोल कौन रहा है? जो 5,000 रुपए गाड़ता है, जो बंदे को जलील करता है उसके पैसों के लिए, जो अजीब अजीब से रूल्स गिनवा रहा है, जो कंपनी से अपने डिसिप्लिन, उसके डिसिप्लिन को कंपेयर कर रहा है और अपना डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है उसका। वो आराम से आ रहा है, आराम से सो रहा है। जो उसके आज़ादियों के दिन जो होते हैं, छुट्टियों के दिन जो होते हैं, वो उस पर पाबंदी लगा रहा है कि भाई आप ये नहीं करोगे। पर आवर 123 रुपए, ये क्या होता है साहब? मुझे तो ये नहीं समझ आया। 1 घंटे के आप उसके काट रहे हो, पर आवर पे भी रखा हुआ है, दिहाड़ी पे भी रखा हुआ है, फिर आपने उसको उस पे भी रखा हुआ है, मंथली पे भी रखा हुआ है। हिसाब क्या बना रहे हो आप? ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ये बंदा उसको नॉन सीरियस बिहेवियर के बारे में बता रहा है। वाह बेटे, वाह बेटे, क्या काम कर रहे हो यार आप। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत एडिटर्स आएंगे ऐसे यूट्यूबर्स के पास आइंदा। बहुत अच्छा नाम बदनाम कर रहे हो आप यूट्यूबर्स कि अगली बार कोई एडिटर काम नहीं करेगा यूट्यूबर के। बोले भाई मैं नहीं कर रहा यार, मैंने तो ये सुना हुआ यूट्यूबर्स इस तरह करते हैं। इसको अगर थोड़ा सा होता ना कि इसने मेरे साथ कैसे खेला, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये मेरा इंतजार कर रहा था सारी बंदों को बुला के, इसने अपनी मेहनत की, सारी मेहनत की, अरेंजमेंट की, ठीक है, इंतजार कर रहा है एक बंदे का, और जब वो नहीं आया तो कैसा महसूस होता है। और जब मैं इसके घर के नीचे आधे घंटे का सफर तय करके जाता था, धूप में होता था मैं, मैं अपने आप को मस्जिद में रोकता था, मैं वजू करता था, नमाज पढ़ के जाता था ताकि मेरे जिस्म में थोड़ी ठंडक मिली, वहाँ पे ठंडा पानी होता था। और मैं जब इसके घर के नीचे जा रहा हूँ, ये कहीं गया, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और मुझे सामने से अगर ये बात बोले कि भाई तू
बीमारी क्यों रहा है, मैं आ रहा हूँ ना, तेरा काम है आ रहा पेरेंट्स ना। और जब मैंने उसको सिर्फ आधा ही घंटा इंतजार किया वहाँ पे जहाँ पे इसने सारी अरेंजमेंट की हुई थी, तो ये इसका बिहेवियर था उस वक्त। तो उसको इस चीज़ का ख्याल नहीं हुआ। फ्लैश में मेरे दिमाग में आया कि इसको कैसा फील हो रहा है और मुझे कैसा फील होता था। अब शायद इसको थोड़ा बहुत रियलाइज हो। जो मैं सितंबर की 15 तारीख को उससे सारी बातचीत क्लियर करने गया था, इसने बोला कि मैं तुम्हें वो पैसे भेज रहा हूँ, यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा और यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा। फिर इसको मैंने अपना बैंक अकाउंट भेजा, मैंने बोला कि यार मुझे मेरे 15 दिन के भी पैसे दे दो। तो इसने बोला ओके मेरे पास हमारा बैंक अकाउंट आ गया। तो मैंने बोला ठीक है मुझे भेजकर बता देना। फिर उसके बाद मैंने इसको इतने मैसेज किए कि इसके बाद इसने मुझे जवाब ना दिया और ना ही मेरे इसने पैसे भेजे। जब इसने मुझे 1 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मिशकात भाई के पास गया। तो इन्होंने मुझे बात भाई का नंबर दिया। मेरे बात भाई को मैंने कॉल की, बात भाई को मैंने सारे मामला बताए। बात भाई ने बोला चलो ठीक है सामने मैं करता हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत मुश्किलों से इनको कॉल करके मैं बोलता था क्या हुआ मुझे बता दो कि मिलना है। इन्होंने बोला था कि तुम और फाहद को मैं सामने बिठाता हूँ, जो भी मामला था वो क्लियर करता है। मैंने बोला सही है। अब ये था कि मैंने अबू को भी सारे मामला बता दिए कि मैं बोला कि तुम अकेले नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने बोला सही है। फिर हम लोग मिले गए सही है। 11 बजे ऑफिस। तो जहाँ पे इनके अबू भी बैठे हुए थे, इबाद भाई भी बैठे हुए थे और फाहद भाई भी आए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सारी बातचीत हुई और बड़ी लंबी बातचीत हुई। इनके अबू ने ये बोला था कि उसामा तुझे 195 नहीं तुझे पूरे 2 लाख रुपए दिलवाऊंगा, तू टेंशन नहीं लेना, तुझे तेरा हक मिलेगा। इनके अबू ने अल्लाह गवाही की यहाँ तक ये बात थी। मैंने बोला कि अंकल मुझे बहुत शुक्रिया, मुझे 2 लाख मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे जो मेरा हक बनता है एटलीस्ट मुझे वो दिला दो। इबाद भाई ने अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ। उस वक्त इबाद भाई ने बोला तुम उसामा बेफिक्र रहना कि ये मेरा भाई तो मैं इसकी साइड बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तुम बेफिक्र रहना। बिल्कुल मैंने बोला सही सही है। है। इबाद भाई को मैंने सारा मामला बताया। इबाद भाई समझ गए थे असल जो बात स्टार्ट हुई थी वो इस 5,000 की वजह से हुई थी। तो सही फिर बात मैंने है। अपना सारा मामला क्लियर किया। फिर फाद भाई ने सारा मामला क्लियर किया। अब ये हुआ था कि उनको फाद भाई को वीडियो बनाने जाना था, वो पहले ही चले गए। तो इबाद भाई ने बोला बस सही उसामा, तो मुझे अपना जो भी हिसाब बनना था उन्होंने बोला कि तुम मुझे टैक्स में लिख के देना और जो भी हिसाब बना था वो मैं तुम्हें क्लियर करवा दूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं घर पे गया, मैंने हिसाब भेजा। दोबारा इन लोगों ने मुझे कैसे खुआर करना शुरू कर दिया। अच्छा ये सारा तुम लोगों को शुरू हो रहा हो चुका, मैंने उनको हिसाब भेजा। फिर इसके बाद एक सेकंड, कहाँ है आप लोग? कॉल करके बोल रहा है 11:30 बजे रात के, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 20,000 मंथ, 9,000 के हिसाब से 1,80,000 सेकंड चैनल के, 15,000 मेन चैनल के, सितंबर के 15 तारीख तक सही है। 1,95,000 रुपए बन रहे हैं। मैंने 2 नवंबर को मैसेज किया, मैंने 4 नवंबर को मैसेज किया, मैंने 6 नवंबर को मैसेज किया। इन्होंने मुझे मेरे ही हक के लिए इतना अच्छा, इबाद से बात कर रहा है ये। इबाद भाई इसको जवाब नहीं दे रहे, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम इबाद भाई, 2 हफ्ते गुजर गए, आपने अब तक कोई रिस्पांस नहीं दिया मिलने का टाइम। इबाद भाई बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे खुद बार बार मैसेज करके, ऐसे आप यहाँ नहीं कर, आप हाँ या ना का रिप्लाई दे देंगे तो वो बेहतर रहेगा। 3 महीने हो गए खुआर के इन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया, मेरे मैसेज और का 3 महीने भी नहीं हुए, अब तो जनवरी भी एंड होने वाला है। रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मैंने बोला कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि अपना हक मैं आपसे मांग रहा हूँ, मुझे एक वकील इतना ये क्या है बे? वीडियो अनलिस्टेड भेज दूंगा मैं आपको, अल्लाह खुश रखेगा। ये इन्होंने इसने उनको वो भेजा है, सारा स्क्रिप्ट शायद कुछ टाइप का बना के भेजा है, तो इस पे बात भाई ने इसको एक वॉइस नोट भेजा है। रिग्रेट हुआ कि मैंने और ये दोबारा इसने कोई स्क्रिप्ट टाइप का कुछ भेजा है जिसपे बाद ने इसको ये भेजा है। इस बंदे के पास जॉब ही क्यों की। बस मैं यही कहना चाहूँगा मुझसे और ये यार एक बात बताऊं, इबाद भाई के साथ भी अभी जो है ना एक मसला बना था, सही है, और उस मसले में हम उनके साथ थे, सीधी बातें ज्यादती हुई थी, सही है। फहद के साथ मसला बना था और हम उस मसले में उनके साथ, हमने उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। याद है तुम लोगों को? जो लोग फॉलो करते हैं उनको याद होगा। तो हमने हमेशा भाई जो बंदे के साथ ज्यादती हुई है हम उसके साथ रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हम कोई ये देख के साथ देते हैं कि भाई ये पॉपुलर यूट्यूबर है, ये जरा हमारी साइड ले लेगा तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर अब इस बंदे के साथ टोटल ज्यादती हुई है और हम इस बंदे के साथ भाई अभी हैं, जहां तक इसने प्रूफ्स प्रोवाइड किए हैं। मैं अभी भी इस बंदे के साथ टोटली नहीं होऊंगा, ब्लाइंडली नहीं होऊंगा। मैं फहद की साइड जानना चाहूंगा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तू बता, इसकी तरफ से ऐसा क्या होता था कि तुझे लगा कि यार ये 35,000 भी डिजर्व नहीं करता, कि यार ये डिजर्व करता है कि इस बंदे के 1,400 रुपए भी काटे जाए जो दिन के बन रहे हैं, इस बंदे के 140 रुपए भी काटे जाए। ये ऐसा क्या करता, मुझे आप इसका बताओ। क्या बिहेवियर ये रखता था, क्या पैसे इसने आपकी तरफ से खींचे, क्या फायदा इसने आपका उठाया है, ये सब चीजें आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जो कि अगर आप बता दो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वरना मैं तो तब तक इसकी ही साइड ज्यादा भारी समझूंगा, क्योंकि आपकी तरफ से इसकी वीडियो कब तक, कितने दिन हो गए, 10 घंटे हो गए और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आपकी तरफ से। तो सीधी सीधी आपने उस बंदे के साथ ज्यादती की है और बहुत ज्यादती की है। आपने उसको मेंटली बहुत दिमाग खराब उसका किया है, आपने मेंटली उस बंदे को टॉर्चर कर दिया, आपने उस बंदे को फिजिकली बहुत ज्यादा ड्रेन किया है, आपने ओवरवर्क करवाया है उससे, आपने उसको एक रोल के लिए रखा था एडिटर के और उसमें आपने उससे सब कुछ करवा लिया और पैसे उसमें आप उतने भी नहीं दे रहे जितने उसको एक रोल के मिलने चाहिए। एडिटर की सैलरी इतनी नहीं होती भाई, सही बात बता रहा हूँ। मैंने जब सालों पहले एज अ एडिटर जॉब की थी, पर्सनल एडिटर, उसमें मैं शूटिंग वूटिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग भी शायद नहीं कर रहा था, सही है। तो उस बंदे के साथ भी मेरी इतनी सैलरी नहीं थी उस टाइम पे, 4 साल पहले या 5 साल पहले लगा। पैसों के मामले में फिर भी सही था। तो भाई मुझे तो भाई ये केस मेरे से भी बहुत आगे का लग रहा है और हम जितने केस मैंने सुने ना अपने बाद, बहुत आगे
आगे के होते थे भाई, बहुत आगे के। मुझे अपना केस फीका लगता था, मैं कहता था मैं तो सिर्फ कह लो ऐसे इमोशनली वो हुआ हूँ ना कि थोड़ा सा तंग हुआ हूँ, सही है, थोड़ा सा तो नहीं खैर, लेकिन ये कि ये हो गया मेंटली ड्रेन कर देना इंसान को और लोन फील करवाना और बिल्कुल लेफ्ट आउट कर देना, बिल्कुल ऐसे दूसरे शहर बुला के तंग, ये सब चीजें ठीक है। इसको तो पैसों के लिए भी तंग किया गया, इसको तो भाई जलील भी किया गया, बाकायदा जलील किया गया, इसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पे खत्म की जा रही है और इसको फिर जो है बाद में ख्वार किया गया, अच्छा खासा ख्वार किया गया। तो ये तो बहुत ज्यादा है यार, आप लोगों ने मतलब यूट्यूबर्स के साथ काम करना मुश्किल कर दिया है। कल को अगर मैं एडिटर ढूंढता हूँ ना कोई, या फिर कोई भी यूट्यूबर कोई एडिटर ढूंढता है, पहली चीज जो बंदे के माइंड में आएगी यूट्यूबर्स के साथ काम करने में, बच्चे को खासकर जो 17-18 साल का होगा, वो ये सोचेगा यार ये भी कहीं वैसे तो नहीं होंगे। बहुत गलत बात है यार, बहुत हद से ज्यादा ज्यादती है जो आपने इसके साथ की है। स्टिल आपने उसको उसके हक के पैसे नहीं दिए और इसका जवाब भाई अब आप दे दो कि आपने क्यों नहीं दिए। क्या लगता है आपको, कहाँ ऐसा आप बिजी हो गए हो कि आपके पास 4 महीने से उसको पैसे देने का टाइम नहीं है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं इस बंदे को लेकर आऊं और इससे हम और चीजें जाने के भाई क्या क्या हुआ था, इसकी साइड हम सुने और चीजें हमें ये बताए। जो चीजें इसने इसमें बताई हैं इससे ज्यादा अगर कुछ एक्स्ट्रा है जो ये हमसे शेयर करना चाहे तो भाई हम इससे सवाल पूछेंगे। बाकी तुम लोगों को अगर कोई शक हो रहा है तुम लोग कमेंट में सवाल डाल देना, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में अगर ये आता है तो मैं पूछूंगा।